हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ, गुड इवनिंग बेटा। क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? जल्दी से एक बार थम्स अप कर दीजिए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम। भाई सारे आने जल्दी से आ जाइए क्लास में। यस 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 मेरे अंडरबंटर्स, एक बार जल्दी से वॉइस के लिए बता दीजिए कि आप सभी लोगों को आवाज सही से सुनाई दे रही है। थम्स अप कर दीजिए। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो आज बहुत अच्छा। हाँ, AIR1 आ चुका है। वेरी गुड। अब आप लोगों की बारी है भाई। ठीक है, अब आप लोगों की बारी है। प्लीज आप अच्छे से मेहनत करिए। ठीक है, और वेरी गुड वेरी गुड। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, तो नीट का रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, तो अच्छी बात है कि बच्चे ने स्कोर किए। 2 बच्चे हैं 720 आउट ऑफ 720। उसके साथ में कुछ कुछ रायता भी है नीट का, लेकिन ठीक है। अब आप सभी लोगों की बारी है। ठीक है, 1-2 साल में आप सभी लोग जाएंगे। अब प्लीज आप लोग सीरियस रहिएगा। ठीक है, कहीं पर कोई डिस्ट्रैक्शन मत रहिएगा, कहीं पर कोई डाउट मत रखना। ठीक है, आराम से पढ़िए बेटा। ठीक है, खुल के पढ़िए, बिल्कुल मजे हो में, बिल्कुल। हाँ, यस यस यस, आइए आइए आइए। ठीक है, तो अभी जेई एडवांस का भी 9 तारीख को रिजल्ट है। लेट्स सी, वी आर होपफुल कि कुछ अच्छा हो। ठीक है, हाँ, चलिए भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वेरी गुड। आप कर रहा है एनटीए अपने हिसाब से मैक्सिमम जितना कर सकता है। हमको लग रहा हो नहीं पा रहा बेटा, तुमसे ना हो पाएगा वैसा वाला फील आ रहा है। लेकिन अभी हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है, बड़े लोग लगे पड़े हुए हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अगर ऐसी इश्यूज हैं तो उसको भी डील किया जाएगा, टेंशन ना लो। ठीक है, आप लोग अपने पर ध्यान दो बेटा। ठीक है, यस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अर्जुना जेई 2025 बैच में। मोशन इन स्ट्रेट लाइन लेक्चर नंबर 6 हमारे पास चल रहा है। हम लोग अपने एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन में परेशान है, प्रताड़ित है, लेकिन बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, हाँ, आ जाओ भाई। चलो 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 चलो। तो आज का जो हमारा लेक्चर है बेटा, अगर हम लोग देखें तो सिर्फ क्वेश्चन का है, और अगर समय बचेगा तो हम लोग अपना काइनेमेटिक्स नेक्स्ट पार्ट। इसमें क्या क्या बचा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें एक पार्ट हमारे पास काइनेमेटिक्स की इक्वेशन बची हुई है। ये आपके स्कूल में थोड़ी सी पूछी जाएंगी, इनकी डेरिवेशन एंड ऑल। काइनेमेटिक्स इक्वेशन हमें अपनी करनी है। फिर हमारे पास ग्राफ्स है। ठीक है, और फिर हमारे पास मोशन अंडर ग्रेविटी है। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी, रिलेटिव मोशन में एक साथ कराऊंगा 2D में, क्योंकि वेक्टर्स के बाद मुझे ज्यादा बेटर वे में लगता है कि बच्चे को ज्यादा अच्छे से समझ आएगा जब एक बार वो वेक्टर समझ ले। तो रिलेटिव मोशन हम लोग सीधे 2D में करेंगे। तो अभी हमारे पास 3 टॉपिक्स पड़े हैं। ठीक है, ये दोनों टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी हैं और अच्छे भी। ग्राफ्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे सवाल तो या तो इस वाले पार्ट से, ग्राफ से, या फिर जो अभी हम लोग कर रहे हैं इस वाले पार्ट से आपको मिलेंगे। क्लियर? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो हाँ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला है हमारे पास। तो चलिए बेटा स्टार्ट किया जाए। हाँ, होमवर्क वाले में आपको अगर देखा जाए तो आपको टाइम मिल गया होगा, तो होमवर्क वाले में हम लोग थोड़ा जल्दी कर लेंगे, और जो अच्छे लेवल के सवाल हैं। ठीक है, मेरा कोशिश यह है कि हम लोगों के पास आई थिंक 13-14 लेक्चर्स हैं काइनेमेटिक्स के लिए। ठीक है, तो अगर हम लोग एक लेक्चर भी बचा पाते हैं तो एक लेक्चर प्योरली फॉर एडवांस रखेंगे। प्योरली इसमें PYQs भी होंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट किया जाए। हाँ, आ जाओ आ जाओ। और मैं आप लोगों को देखो स्टार्टिंग में एक बात बोल देता हूं। ठीक है, ऑल्दो मेरे को आपके बैच से कभी भी कोई निराशा नहीं मिली है, ऑल्दो अभी 1-1.5 महीना हो गया है। अभी अमित महाजन सर भी मिले थे तो कह रहे थे और सर अर्जुना कैसे चल रहा है? मैंने कहा बहुत बेहतरीन। ठीक है, बच्चे बहुत प्यारे हैं, बच्चे बहुत मेहनत करके आते हैं। नहीं भी होते सवाल तब भी वो मेहनत करते हैं, और वही हमें चाहिए होता है। ठीक है, तो आज सुबह प्रयास की क्लास थी, उन्होंने थोड़ा सा दिमाग खराब किया है, बट आई होप आप सभी लोग बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, और जितना मैं अभी दिख रहा हूं अच्छा, लेकिन अंदर से थोड़ा सा ना वो है। ठीक है, बातें कुछ रह गई हैं दिमाग में, वो वॉश आउट हो जाएंगी टाइम के साथ। लेकिन आपकी क्लास में इंपैक्ट नहीं आने दूंगा, वो तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे दिमाग की कोई भी ऐसी दुख दर्द और ये वाली चीज अगर आपके सामने आ रही हो वो मेरी तरफ से गलत है। एज बीइंग अ टीचर मेरे साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं, प्लीज आप लोग ट्रिगर मत करना। ठीक है, मस्त होकर आराम से डाउट पूछिए, आराम से पढ़िए। आज की क्लास में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए बेटा जरा ये देखना ये क्या कह रहा है। अब बाईसाइक्लिस्ट, ठीक है, a bicyclist encounters a series of hill
R1 प्लस R2 मत कर देना, ठीक है। सीरीज ऑफ हिल मतलब ऐसे पहाड़ मिलते जा रहे हैं उसको, ठीक है। अपहिल स्पीड इज ऑलवेज V1 एंड डाउनहिल स्पीड इज ऑलवेज V2। जब ये पहाड़ पर ऊपर जा रहा है, ठीक है, जब ये पहाड़ पर ऊपर जा रहा है तो ये V1 स्पीड से जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे, और जब ये पहाड़ पर नीचे आ रहा है तो ये V2 स्पीड से आ रहा है नीचे ऐसे, ठीक है। द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल L, ये टोटल डिस्टेंस L इसने हमारे पास ट्रेवल किया है विद अपहिल एंड डाउनहिल पोर्शन बोथ इक्वल लेंथ, तो ये कितना हो जाएगा बेटा L/2 और ये हो जाएगा हमारे पास L/2। अब साइक्लिस्ट की एवरेज स्पीड हमें बतानी है। अरे इतने सारे आंसर कहां से आ रहे हैं, सी और डी में लगे पड़े। जरा यहां पर ध्यान से देखिए, सवाल है एवरेज स्पीड का। मैं आपको हर बार कहता हूं जो सवाल पूछे पहले ये देखो कि भाई हमें क्या बताया गया था। हमें यह बताया गया था कि कभी भी अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी हो, ठीक है, तो आपको यहां पर क्या करना है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यह आपको करना है, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम आपको यहां पर करना है। तो भाई इस वाले का अगर मैं टोटल डिस्टेंस देखूं तो L/2 प्लस L/2, ये तो L आ गया, डिवाइडेड बाय टाइम की गलती कुछ बच्चे करते हुए, तो अपहिल का टाइम और डाउनहिल का टाइम, तो अपहिल का टाइम आएगा हमारे पास L/2 V1 और डाउनहिल का टाइम आएगा बेटा L/2 V2। क्लियर, बस उठा करके यहां पे रख दो L/2 V1 प्लस L/2 V2 और देखा देखा सा फॉर्मूला लग रहा होगा 2V1 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, यही आएगा हमारे पास, आया ना। ये L हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो 2V1 V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2, तो फोर्थ ऑप्शन आ रहा है भाई ए, हाँ ए ऑप्शन। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास L आया, ये रखा, तो यहां का टाइम होगा आपका L/2 V1, यहां पर है L/2 V2। हाँ डी ऑप्शन आ रहा है यार। अरे पागल इंसान, हाँ करे तो है, अच्छा हाँ इतना ही होता है, इतना ही होता है, टेंशन नहीं है। अगला सवाल बेटा सारे बच्चे जरा आराम से करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे अंडर पेंटर, टेक योर टाइम एंड टेल द पोजीशन x ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद टाइम, द एक्सेलरेशन विल बी 0 एट टाइम t इक्वल टू, ठीक है। हाँ चलिए चलिए चलिए, क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछा है ध्यान रखा करो। पोजीशन है AT² माइनस BT³, ये दिया है। इन्होंने पूछा है एक्सेलरेशन विल बी 0, टाइम आप बताइए व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, यही तो सवाल है बेटा। इसमें कम टाइम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपके ये होमवर्क थे सवाल। तो यार मेरे को जब एक्सेलरेशन 0 होगा तब टाइम की बात है, पोजीशन से एक्सेलरेशन जाने के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो मैंने एक बार डिफरेंशिएट करा बेटा, तो ये आ जाएगा 2AT, ये आएगा बेटा 3BT का स्क्वायर। एक और एक्सेलरेशन की बात करोगे तो dv/dt करोगे बेटा, जैसे आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा 2A माइनस 6BT। वेरी गुड, व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, जब आपकी एक्सेलरेशन 0 है बेटा तो ये कितना आएगा 2A माइनस 6BT, तो t की वैल्यू आएगी बेटा 2A डिवाइडेड बाय 6B, तो A डिवाइडेड बाय 3B आपका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन है यार। और वीरे सी ऑप्शन कहां से आ रहा, लप्पू बाज हैं क्या सारे हैं? पहले तो भैया पोल बंद करो, नहीं तो सारे के सारे पहुंच जाते। हाँ नहीं नहीं बहुत अच्छा पढ़ा है, ये तो इतना तो आता ही है हमारा बच्चा, ठीक है। चलिए भाई अब सारे बच्चे सीरियस रहना, पहले लिख दो भाई सीरियस, ठीक है। सारे बच्चे जरा यहां पे सीरियस रहना, लेवल अप। चलिए देखो भाई, जो लेवल अप के सवाल होंगे मैं आपको पहली बता रहा हूं, उस बच्चे को ज्यादा लर्निंग मिलेगी जो सवाल गलत करने के बाद भी खुशी से उसको दोबारा देख ले।
सीरियसली बता रहा हूं, ठीक है। ये सवाल हम लोगों ने कल किया था। अब जो भी अच्छे लेवल के सवाल हैं, इसके बाद अभी और भी बचा के रखे हैं। मैंने कहा कि एक बार हम लोग पूरा खत्म करते हैं, फिर मिक्सिंग करेंगे अपने टॉपिक्स की, ठीक है। A particle of unit mass undergoes one dimension motion such that its velocity varies at, मैं इसको अगले पेज पे ले रहा हूं, यू ऑल नो। इसका मैंने पोल तो इनिशिएट नहीं करा है ना, हाँ ठीक है। इसका आप सभी लोगों को आंसर पता है, v इज इक्वल टू बीटा एक्स की पावर -2n था, ठीक है, ठीक है। हाँ, आंसर पता है ना हमें, हम लोगों ने कल करा था, x इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज फंक्शन ऑफ x। सारे बच्चे जरा ध्यान से देखना। कल कई बच्चों ने कमेंट में कहा था कि सर इसको दोबारा बता देना। मैं इसलिए नहीं लाया हूं कि इसको दोबारा बताना है, मैं इसलिए लाया हूं कि मैंने आपको फर्स्ट टाइम जब दिया आपको कुछ स्ट्रगल आया होगा। अब देखना थोड़ी और क्लैरिटी आएगी जिन्होंने इसके बारे में सोचा। आंसर तो पता ही है सबको, हाँ जरा यहां पर समझना। ये क्या गिवन है, बच्चे पता क्या करते हैं, क्वेश्चन आया सीधे आंसर, अरे देख तेरे को क्या गिवन है। सारे बच्चे ध्यान से देखना। वेलोसिटी, मैं आपकी चैट रोक रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी चीज आप लोगों मिस कर देंगे अगर आप चैट करेंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ी देर के लिए चैट रोक रहा हूं, ध्यान से देखना। वेलोसिटी, ये आपकी वेलोसिटी है और ये आपका एक्स पोजीशन है, ठीक है। वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। अब मेरे से पूछा गया है एक्सेलरेशन बताओ। तो लास्ट क्लास में मैंने कहा कि कभी भी अगर आपका वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स है तो आप एक्सेलरेशन को v इंटू डीवी बाई डी एक्स कह सकते हैं। ध्यान से देखना। तो सर v इंटू डीवी बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, मैंने कहा यार ये तो एक फ्रैक्शन है ना, डीवी बाई डी एक्स अलग से निकाल सकता हूं, इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोबारा कर रहा हूं देखना, अगर आप ये करेंगे तो ये बनेगा बेटा डीवी बाई डी एक्स, कांस्टेंट था बीटा ये रहा, पावर आगे आएगी बेटा -2n x की पावर -2n -1, ठीक है। ये आ गया डीवी बाई डी एक्स। इस पूरे को उठा करके यहां रख दो तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी v इंटू ये आएगा -2n बीटा, ठीक है, -2n बीटा x की पावर -2n -1। और फिर जब हम लोगों ने वेलोसिटी की वैल्यू भी यहां पर रख दी थी तो ये कितनी आ गया था बेटा -2n बीटा का स्क्वायर और x की पावर -4n -1। सारे बच्चे एक बार मैं आप चैट ऑन करूंगा, सारे बच्चे बताना ये लास्ट क्लास में यहां तक तो हम पहुंच गए थे, आया ना। लास्ट क्लास में हम लोग यहां तक पहुंच गए थे कि एक्सेलरेशन ये होगी, यस और नो। क्योंकि आगे वाले सवाल बेटा आप इस सवाल को कितने अच्छे से समझते हैं उस पर डिपेंड करता है। मैंने आपको हमेशा बताया जो आपके एडवांस लेवल के सवाल होते हैं ना, आपकी प्योर मैथमेटिक्स कितनी अच्छी है उस पर डिपेंड करेगी। आप देख लेना, यहां तक आ गए थे, राइट। अब समझना, जब भी मैंने आपको क्या कंसेप्ट बताया कि अगर हमारे पास, अब अच्छा बच्चा इसको याद रखेगा, कभी भी वेलोसिटी एक्स पर डिपेंडेंट है और आपसे एक्सेलरेशन पूछा जाए, ठीक है, तो हमें ये चीज यूज करनी है। तब हमें क्या यूज करना है, v इंटू डीवी बाई डी एक्स, ठीक है। सर ये -4n कैसे हुआ, जब आप यहां पे वेलोसिटी की वैल्यू डालेंगे बेटा, कहां गई वेलोसिटी की वैल्यू, ये वाली डालेंगे, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो पावर ऐड होके आ जाएगा। एक बार आप खुद से करके देखिए, अपने आप आएगा। अच्छा ये बताओ मेथड 2, अब जब मल्टीपल मेथड स्टार्ट होंगे दैट मींस एक ही क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जब मैं मल्टीपल मेथड से बच्चे को सिखाता हूं ना, बच्चा कंफ्यूज होना स्टार्ट होता है। इसलिए कह रहा हूं क्लैरिटी रखो कि कब कैसा कर रहा हूं। सारे बच्चे जरा यहां पे देखना, मैं आप ही लोगों से डिफरेंशिएशन करवाना चाहूंगा क्योंकि डिफरेंशिएशन पे हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है। सारे बच्चे जरा इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, सारे बच्चे लिखिए आराम से। सारे बच्चे मैं कह रहा हूं कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि बच्चे के दिमाग में आएगा यार वेलोसिटी देके मेरे से क्या पूछा, मेरे से पूछा गया है एक्सेलरेशन निकालो। तो किसी के दिमाग में आ जाए सर एक्सेलरेशन तो डीवी बाई डी होता है, तो गलत थोड़ना है, वहां से भी कुछ आ सकता है। तो जरा एक बार इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। कुछ बच्चों ने कहा 0 0, वेरी गुड, जनरल डिफरेंशिएशन से हो जाएगा, वेरी गुड।
वेरी गुड, ये हुई ना बात। कुछ बच्चे जीरो कहेंगे, कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, जीरो। क्यों सर, यहां पे तो टी है ही नहीं। मेरे वर्ड्स को सुनना सर, यहां पर तो टी है ही नहीं, तो हमारे लिए क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा सर। और अगर ये कांस्टेंट होगा सर तो जीरो हो जाएगा। अब देखो ये कहां से आ रहा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x इक्वल टू टी क्यूब। याद करो जब मैंने आपसे dy बाई डी टी पूछा था तो एक मेथड हम लोगों ने क्या यूज किया था, सारे बच्चे जरा ध्यान से देखना। मेथड 1 हम लोगों ने कहा था dy बाई डी टी निकालना है तो यहां से आप dy बाई डी एक्स निकालिए, दैट इज 2x, ठीक है। यहां से dx बाई डी टी निकालिए, दैट इज 3t स्क्वायर बेटा। फिर क्योंकि ये फ्रैक्शन के जैसे होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू dx बाई डी टी मैं कर दूंगा तो dx चला जाएगा तो ये आएगा 2x इंटू 3t स्क्वायर, और x की वैल्यू t क्यूब है तो ये आ जाएगा 6t की पावर 5। ये मैंने आपको बताया था, सारे बच्चे ध्यान से देखना, राइट। एक तो ये तरीका था। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर इफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, बस इतना दिया, फाइंड dy बाई डी टी। मैंने बोला dy बाई डी टी निकालो, फाइंड dy बाई डी टी। तो कुछ बच्चे कहेंगे सर इसमें तो t है ही नहीं ना, तो जीरो हो जाएगा। बेटा पागल है, ध्यान सुन। मैंने कहा था इसको कि आप dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं इसका, हाँ सर लिख सकते हैं, वो होगा सर 2x। मैंने कहा dy इज इक्वल टू 2x dx, दिस इज योर जनरल डिफरेंशिएशन। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा है अभी यहां से आप देख के नहीं बता रहे, ठीक है। अब जब आप dt से दोनों साइड कर देंगे तो जरा देखना dy बाई डी टी इज इक्वल टू 2x इंटू dx बाई डी टी है। सारे बच्चे एक बार थम्स अप करिए, सारे बच्चे एक बार थम्स अप करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप थ्योरी को कैसे समझ रहे हो। इफ क्वेश्चन में नहीं दिया है, इफ x इक्वल टू 3 कांस्टेंट है तो dx बाई डी टी आपका क्या होगा, जीरो होगा, तभी आपका dy बाई डी टी भी जीरो आएगा। लेकिन अगर मेरा x टी क्यूब है तो dx बाई डी टी मेरे अंडरपंटर 3t स्क्वायर होगा, तो dy बाई डी टी आप ध्यान से देखिए ये आएगा 2x इंटू 3t स्क्वायर, ये बिल्कुल वही है, तो 6t की पावर 5 आएगा। एडवांस के क्वेश्चन में हमें अपने बेसिक स्टेप्स को बहुत ध्यान से सोचना है, समझना। कई बच्चों को जिनको ये लगता है, पहला पॉइंट, जिनको ये लगता है कि सर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, मुझे dy बाई डी टी निकालना था, सर जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर यहां t नहीं है। तो उसका जवाब मैं आपको क्या दे रहा हूं, बेटा इन्होंने दिया नहीं है कि x क्या t पर डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो हमें जनरल डिफरेंशिएशन से जाना चाहिए। क्योंकि अगर x कांस्टेंट होगा तब तेरी बात सही है, लेकिन अगर x t पर डिपेंड करेगा तो डिफरेंशिएशन में उसका पार्ट होना चाहिए। क्लियर, ये बात समझ आई, ठीक है। अब इसीलिए जनरल डिफरेंशिएशन मैं आपको सिखा रहा था। अब जरा देखो, मैं अगर आपको बोलूं कि यार मुझे तो dv बाई डी टी चाहिए सर, समझना dv बाई डी टी, कोई बच्चा बोले कि सर एक्सेलरेशन तो होती है dv बाई डी टी, मैंने कहा अच्छा, तो सर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, v है बीटा x की पावर -2n। अब मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। सारे बच्चे अब डिफरेंशिएट करो। चलो अब बताओ बेटा, पूरा दोबारा रिवाइज करा के फिर बोल रहा हूं, गलती होगी कोई नहीं, एक बार डिफरेंशिएट करने की कोशिश करो। सर t की पावर 5 कहां गलत, कुछ हो गया क्या यहां पर, कहां गया वो, हाँ ठीक तो है। x की वैल्यू t क्यूब डालोगे तो t की पावर 5 ही तो आ रही है, ठीक तो है। हाँ जल्दी से बताओ, कर लिया आप लोगों ने। जरा ये देखो, आप यहां पर या तो चेन रूल से जाइए या किसी भी dv बाई डी टी अगर आप बात करेंगे तो बीटा कांस्टेंट है बेटा, बाहर आया, पावर आगे आएगी x की पावर -2n -1, और फिर मैंने कहा था चेन रूल से dx बाई डी टी भी कर देना। किस किस का ये आ गया, दिल बना दो, किस किस का ये आ गया, दिल बना दो।
स्कूल के बच्चे, आपके दोस्त नॉर्मल डिफरेंशिएशन में परेशान होंगे, आप ये कर पा रहे हो, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अच्छे लेवल के सवाल हैं। किस किस का ये आ गया? सर ये आपका कैसे करा? मैंने कहा अगर तेरे को बहुत बड़ी दिक्कत है तो देख मेथड 2, तो उसको डीवी बाई डी एक्स निकाल ले। सर वो मैं निकाल सकता हूं। मैंने कहा अच्छी बात है, फिर तो बीटा इंटू -2n एक्स की पावर -2n -1 आएगा। मैंने कहा इस dx को इधर ले जा, फ्रैक्शन के जैसे होता, तो गया। वेरी गुड, ये आया है ना? चलो वेरी गुड। तो dv बाई dt अगर आप मेथड 2 में देखें तो ये आया बीटा हमारे पास -2n बीटा x की पावर -2n -1 इंटू dx बाई dt। सारे बच्चे जरा देखना, ये dx बाई dt ही तो वेलोसिटी होती है। तो dv बाई dt आपका a बन रहा है, और वेलोसिटी इंटू -2n बीटा x की वैल्यू -2n -1 आया, और वेलोसिटी की वैल्यू आपने थी बीटा x की वैल्यू -2n -1 इंटू -2n बीटा किस किस को, ये सेम आता दिखाई दे रहा है। जब बेस सेम होती है पावर ऐड, ये हमारे पास 2n रहेगा यहां पे, बीटा x की वैल्यू -2n किस किस को अब सेम आंसर आता दिखाई दे रहा है कि x की पावर -4n -1। सारे बच्चे एक बार दिल बना दो, सारे बच्चे एक बार दिल बना दो और टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं। कोई बोले सर ये स्लो हो रहा है, बिल्कुल नहीं, अच्छे सवाल में हमें वेट करना चाहिए, कुछ सीखने को मिलेगा। सारे बच्चे समझ रहे हो मैंने क्या किया? आज की क्लास दोबारा देख लेना बेटा, क्योंकि जब मैं इस चैप्टर को खत्म करूंगा एक प्योर एडवांस की क्लास लूंगा। उसमें जो बच्चों का बैकलॉग है या कुछ चीजें हैं, आप अपना बैकलॉग कवर कर लेना, और जिनका तैयार होगा प्लीज क्लास में आना, बहुत मजा आएगा। ठीक है, अब मैं इसको समराइज कर रहा हूं। अगर वेलोसिटी फ्यूचर में कभी भी एक्स पर डिपेंड करे, ध्यान से सुनना, जनरली टीचर कहता है v इंटू डीवी बाई डी एक्स से आंसर आ जाएगा। आता भी है, आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोचो सर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाने के लिए डिफरेंशिएशन करना है। मैंने कहा हाँ, तो सर a इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी, तो आप करो लेकिन तमीज से करो। फिर मैंने कहा कि तू इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर। फिर तो जब तुमने करा तो dx बाई डी टी आया, dx बाई डी टी तो v ही होता है। फिर से उठा करके ये वही चीज आ रही है भाई, देखो ये रहा आपका v, ये रहा आपका v, और ये रहा आपका फंक्शन, ये रहा आपका फंक्शन, सेम चीज आती है। अब मतलब हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए सर, है ना? थोड़ी सी हमें अच्छी प्रैक्टिस आ जाए तो और बेटर हो जाएगा। यस, क्लियर? अगला, ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है सर टेस्ट में कंसेप्ट आएगा। भाई टेस्ट आपके सिलेबस से रेलिवेंट कुछ भी पूछा जा सकता है। अब आपको अच्छे देखो, इस लेवल की जो डिफरेंशिएशन है ना, ये अब आपके पास सारे वैसे ही सवाल आएंगे। ठीक है, ये आपको मॉड्यूल में भी मिलेंगे, अच्छी किताबों में भी मिलेंगे। अब ये नॉर्मल आसानी से डिफरेंशिएट नहीं होते, एक होते हैं जो जेईई मेंस के सवाल होते हैं, जो अभी तक कर रहे थे, सीधे 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 डिफरेंशिएशन। यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन को हमें ट्विस्ट करना पड़ेगा, तो मैं आपको टाइम दूंगा। ठीक है, अब जरा देखना सारे बच्चे, मैं आपको टाइम दूंगा, आराम से टाइम लेना बेटा, मैं कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता। एक अच्छे कंसेप्ट को सीखने के लिए मेरे को भी टाइम लगता था, आपको भी लगेगा। ठीक है, द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट इज टाइम ए एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स है। अल्फा बीटा कांस्टेंट, रिटार्डेशन बोलिए या एक्सेलरेशन। चलो मैं यहां पे इस क्वेश्चन में कई बच्चे कहेंगे सर रिटार्डेशन क्या होता है, आप एक्सेलरेशन बताइए। ठीक है, आप एक्सेलरेशन बताइए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अभी रिटार्डेशन की बात नहीं करिए, कईयों को नहीं पता होगा, एक्सेलरेशन बताना। अब रिटार्डेशन इज एक्सेलरेशन, बस इतना मान के चलो, हमें वैल्यू हमें बताना है। ठीक है, चलिए इस सवाल में जो भी v है, v इज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अब ये अच्छे लेवल के सवाल है, पेशेंटली करेंगे, और मैं बिल्कुल खुशी खुशी कराना चाहता हूं। आपको समय लगेगा, लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कई बच्चे कल क्लास के कमेंट में आपके पढ़ रहा था, बच्चे कहते हैं सर मुझे समझ आ रहा है मुझे, लेकिन टाइम लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, टाइम लगेगा। स्टार्टिंग में जब तुम कोई भी चीज इनिशिएट करते हो तो समय लगता है, फिर धीरे धीरे उसी को कंटिन्यू करो, बस वो टाइम तभी कम होगा, छोड़ने से नहीं होगा। ठीक है, आइए। अच्छा यार, ऑप्शन में ये दो ऑप्शन सेम हो रहे हैं, चलो हम लोग देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
ये दोनों ऑप्शन सेम है, एक का बीटा स्क्वायर होगा, फिर देखने में तो ऐसी लग रहा है, एक का बीटा स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। नहीं एक तो अच्छा यहाँ पे बीटा स्क्वायर है तो अल्फा स्क्वायर होगा, फिर महाराज जी ने शायद गड़बड़ कर दिया है, ठीक है। अल्फा स्क्वायर होगा, देखा देखा सा लग रहा है, तो मतलब इसका बीटा स्क्वायर है तो पार्शियलिटी का है, देख लेंगे, ठीक है। अब जरा देखो, अच्छा ये बताओ, मुझे एक्सलरेशन तक जाना है, किस किस को ये बात समझ आ गई, एक्स और टी का रिलेशन है। अब सर मेरे को कंसेप्ट में अप्रोच, मतलब क्वेश्चन में अप्रोच नहीं बनती है, किस किस को ये कंसेप्ट सारे समझ आ रहे हैं कि यार मेरे को एक्स और टी का रिलेशन है, अगर मुझे यहां जाना है वेलोसिटी तक तो मुझे डिफरेंशिएट करना है, और अगर मेरे पास वेलोसिटी है और आगे जाना है एक्सेलरेशन तो डिफरेंशिएट करना है। सारे बच्चे मेरे को बस इतना बताओ, क्या ये दिमाग में क्लियर हो कि करना तो यही है यार, 2 बार डिफरेंशिएशन तो करना ही पड़ेगा क्योंकि तभी मैं एक्सेलरेशन तक पहुंचूंगा, मुझे ये बताइए। यस, चलो ये बात भी क्लियर हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें घबराना नहीं है, ये बात हुई। अब मैं आप लोगों को कहता हूं ये रिलेशन t इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, आई थिंक ये ए की जगह अल्फा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा डिफरेंशिएट करना है, सारे बच्चे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करिए। सारे बच्चे टाइम के रिस्पेक्ट में इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें। चलिए चलिए चलिए, अब यही डिफरेंशिएट, देखो मैंने क्या बोला, फिजिक्स क्लियर हो गई, अब मैथ्स करने में मौत आएगी, तो मैथ्स को हमें इंप्रूव करना है समय के साथ। सारे बच्चे एक बार डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। चलिए देखो इक्वेशन ऐसी गंदी सी दे देंगे ना, बच्चा कहते हैं यार ये कैसी है, चलो जब हो जाए तो बताना, जब हो जाए वेरी गुड वेरी गुड। कुछ बच्चे लिख रहे हैं लेकिन पूरा नहीं लिख रहे हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो जब मैं इधर करूंगा डिफरेंशिएशन तो dt बाई dt बनेगा इक्वल टू, ये होगा एक कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2x, फिर x का डिफरेंशिएशन dx बाई dt बनेगा प्लस बीटा और x का डिफरेंशिएशन dx बाई dt हमारे पास बनेगा। ये आएगा अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टी। वेरी गुड, सारे बच्चे ईमानदारी से बताना किस किस का ये आ रहा है कि dt बाई dt तो 1 हो जाएगा सर, ये आ जाएगा सर 2ax, और यहां पर आएगा बीटा और dx बाई dt ऐसे आ जाएगा, कॉमन ले सकता हूं क्योंकि ये तो फ्रैक्शन है, और dx बाई dt हमारे पास सर वेलोसिटी होती है, ठीक है, ये वेलोसिटी होती है, तो मैं लिख सकता हूं 1 इज इक्वल टू 2ax प्लस b इंटू v, तो v आ गया 1 अपॉन 2ax प्लस b। कौन यहां तक पहुंच गया? जिन जिन ने वेलोसिटी v नहीं लिखा, dx बाई dt नहीं लिया, सॉरी बोल देना, ध्यान से देखना आप, ठीक है, ध्यान से देखना आप। यस, मैच कर गया। जिन्होंने dx बाई dt नहीं लिया सॉरी बोल देना। हाँ कुछ बच्चे आ रहे हैं, फंसना नहीं अगली बार। मैं किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर, कुछ बच्चे कहते हैं सर 2ax, अरे भाई a, ध्यान से सुन ले मेरे वर्ड को, ax स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2ax तब होगा जब तू dy बाई dx करेगा, जब तू dy बाई dx करेगा। अगर मैं dy बाई dt करूंगा तो ये आएगा 2ax इंटू dx बाई dt, चेन रूल। वही चीज मैं सिखा रहा हूं, देखो एक एक सवाल से आप नहीं सीख पाते, कई बार ये हिट करना पड़ेगा, चेन रूल बेटा। अब मेरे को बता, सोच के बताना, मेरे पास यहां तक आ गया एक बार, चलो कुछ बच्चों ने अभी ध्यान दिया, हाँ कुछ बच्चों ने अब ध्यान दिया कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे, दैट वाज टी। अभी और तरीके सिखाऊंगा लेकिन सुनो, तो यार हमें तो एक्सेलरेशन चाहिए, इसके बाद अब मेरे को आप सभी लोग बताएं कि अगर वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन
2ax+b है, ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2ax+b⁻1 है। मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो क्या फॉर्मूला लगाना चाहिए? सवाल तो एक्सेलरेशन का था ना बेटा। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, सीखना है बेटा, अच्छे सवाल है, आज के घर पर जाके अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना, अच्छे सवाल है। अब मेरे को बताइए एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, क्या फॉर्मूला लगाओगे? टेक योर टाइम, मुझे फॉर्मूला बताइए। वेरी गुड, v dv/dx से भी जा सकते हैं, dv/dt से भी जा सकते हैं, वेरी गुड। एक एक करके चलते हैं, चलिए। अब कोई बच्चा बोले कि सर एक्सेलरेशन निकालनी है तो v इंटू dv/dx से चलते हैं, मैंने कहा ठीक है, दोनों से करके दिखा देता हूं, ध्यान से सुनना, v इंटू dv/dx। कुछ बच्चे ये बोलेंगे, तो मैंने कहा यार देखो आंसर में वेलोसिटी रहना चाहिए, ठीक है, तो मैंने कहा यार ये थोड़ा सही सा लग रहा है, जरा इसका dv/dx निकालिए सारे बच्चे। अब देखते हैं यहां कौन गलती करता है। सारे बच्चे dv/dx करो करो करो, आराम से करो भाई। जो भी तुम्हारे कान में आके बोले ना भाई ये सवाल काम का नहीं है, ये वो सब हटा देना, सब रेलिवेंट है, सब आपके पीवाईक्यूज है। मुझे ये बताइए, ये जेईई मेंस के पीवाईक्यूज नहीं, dv/dx अगर आपको चाहिए, दोनों से करेंगे, dv/dt से भी कर देंगे, पहले आप इसको ट्राई करिए, क्योंकि हर तरीके से हाथ चलाना है प्रैक्टिस समय पे ही। एग्जाम में थोड़ा ना ये लोग अरे यार ऐसे करूं तो जल्दी होगा या dv/dt से करूं, जो भी आए सीधे खटाखट कर लिया। यार ये x का ही फंक्शन है, इसमें आप चेन रूल लगाएंगे, ध्यान सुनना, चेन रूल लगेगा, ठीक है। क्यों सर? अगर x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन होता तो माइनस आगे आता, x की पावर -2 हो जाता, लेकिन x की जगह तो अब हमारे पास फंक्शन आ गया है, तो सबसे पहले पावर आगे आएगी, 2ax+b की पावर -2 हो जाएगा, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन 2a बनेगा। सारे बच्चे dv/dx की अगर आप बात करें तो यह आएगा -2a डिवाइडेड बाय 2ax+b का स्क्वायर। वेरी गुड यार, वेरी गुड, कई सारे बच्चे बता रहे हैं यही आया। हाँ या ना, यही आया, आराम से चल रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। सर हमने dv/dx निकाल लिया, मैंने कहा ठीक है, तो हो तो गया, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू v इंटू dv/dx इज -2a डिवाइडेड बाय 2ax+b का स्क्वायर। ये रख दिया सर। सर ऑप्शन मैच नहीं कर रहे, अरे भाई v के टर्म्स में है, अब एक और लेवल बढ़ा, v लाना है यहां पर। v कैसे लाए जरा ये समझ, इसका अगर तू स्क्वायर करेगा, स्क्वायर, तो क्या आएगा, v² विल बी इक्वल टू 1/2ax+b का स्क्वायर आएगा। ध्यान से देख, क्या यहां पर है, बिल्कुल है, -2av ऐसे रखा और ये 1/2ax+b का स्क्वायर है। ध्यान समझना, यही आपका v² के बराबर है, तो ये आ जाएगा बेटा -2a या अल्फा जो भी था 2a v का क्यूब, दैट इज आंसर। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? फर्स्ट ऑप्शन। एडवांस के सवाल में गिरता है परसेंटेज। क्लियर? सर माइनस कहां गया, हमें एक्सेलरेशन किसी भी ऑप्शन में माइनस, रिटार्डेशन होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसीलिए मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, आप वैल्यू रिपोर्ट करो। सर माइनस होगा, मैं मानता हूं रे, लेकिन क्वेश्चन में रिटार्डेशन था ना, रिटार्डेशन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो आप यहां पर रिपोर्ट करते हैं। सर माइनस माइनस माइनस, अरे ओए बता तो रहा हूं, रिटार्डेशन इज नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। सवाल में एक्सेलरेशन पूछा, तुम कहोगे कि सर आपने एक्सेलरेशन निकाला, माइनस नहीं है, सवाल में इसलिए रिटार्डेशन पूछा था, रिटार्डेशन आपका 2av³ होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन भी तो चेंज करा है ना हम लोगों ने समझने के लिए, ठीक है। क्लियर? यहां पर कहीं पर भी नेगेटिव नहीं है, कुछ मत सोचो, बस इतना, यस
यस, रिपीट कर दो, रिपीट करेंगे दोनों एक और। अच्छा चलो, मैं आप सभी लोगों को दूसरी तरीके से ले जाने की कोशिश करता हूं। प्रैक्टिस करो भाई, प्रैक्टिस से ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। टी इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, बीटा एक्स यही था ना, या बी एक्स था, क्या था भाई, बीटा एक्स। सारे बच्चे इस रिलेशन को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सारे बच्चे सोचो, करो करो करो, दोनों मेथड रिपीट करूंगा, टेंशन मतलब भाई, भाग नहीं रहा हूं मैं। इतने आराम आराम से क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि तेरे दिमाग में ये सारी चीजें घुसने में टाइम लेंगी। ठीक है, बिल्कुल आराम से, दोनों। हाँ टफ है, आगे वाले सवाल बेटा पसीना छुटा देंगे। ठीक है, लेवल अप के भी तो सवाल है। मैं तुम्हें जो कह रहा हूं उसकी प्रैक्टिस तो डालो। चलो इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो, फिर मैं दोबारा दोनों मेथड को रिपीट करूंगा, फिर डाउट भी ले लूंगा। चलो करो करो करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। करो करो पहले, हाँ पूरी इक्वेशन लिखना, फिर सॉरी मत बोलना। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये dt बाई डी एक्स बनेगा, ये बनेगा 2ax इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, वो तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारे पास 1 हो जाएगा, प्लस बीटा इंटू डी एक्स बाई डी एक्स। किस किस का यही आया कि dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू बेटा हमारे पास 2ax प्लस बीटा, किस किस का, या b यही आया। वेरी गुड यार, ये फ्रैक्शन के जैसे है। dx बाई डी टी वी होता है तो dt बाई डी एक्स 1 बाई वी होगा। सारे बच्चे 2ax प्लस बीटा, तो v की वैल्यू आ रही है 1/2ax प्लस बीटा, या फिर 2ax प्लस बीटा की पावर -1। राइट, देखो क्या होता है ना, जब आप नजरिए देखते हो ना, अच्छा ये ऐसे भी हो सकता है, अब ये ऐसे भी हो सकता है, तो इसमें ये खुशी बनाओ कि अच्छा ये ऐसे भी है, ये ऐसे भी है। इसमें ये नहीं सर ये समझ नहीं आया, ये कैसे कर दिया, फॉर्मूले वही लगा रहा हूं, इसके बारे में कितनी टाइम से मैं बता रहा हूं, तो हो सकता है नजरिया चेंज हो रहा तो थोड़ा सा हैरानी हो, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे ना इस नजरिए से तो आपको मजा आना स्टार्ट होगा। क्लियर, ये देखो। अब सर मेरे पास वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी इज इक्वल टू 1, या फिर आप लिखिए 2ax प्लस बीटा की पावर -1। सर आपने मेरे से एक्सेलरेशन पूछी थी, मैंने कहा तो सर मैं एक्सेलरेशन को बोलूंगा dv बाई dt से। मैंने कहा ठीक है। सारे बच्चे इसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करिए, करो 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 करो, फिर मैं दोनों मेथड आपको समझाता हूं। करो जल्दी से। मैं अब t के रेस पर, क्योंकि सर वेलोसिटी x का फंक्शन है तो v dv बाई dx से करना चाहिए, जरूरी नहीं है भाई, करेगा तो भी सही है, नहीं करेगा तब भी सही है। तेरी मैथमेटिक्स अगर स्ट्रांग है तो तू फंसेगा नहीं। करो जरा एक बार, आप लोग ट्राई करो ना। अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो सर वही चेन रूल, पावर आगे आएगी 2ax प्लस बीटा की पावर -2 हो जाएगा सर, और फिर d बाई डी टी हम लोग इसके अंदर का पूरे मलबे का डिफरेंशिएशन करेंगे। मैंने कहा तो एक्सेलरेशन सर आएगी हमारे पास -2ax प्लस बीटा की पावर -2 इंटू हमारे पास 2ax का डिफरेंशिएशन dx बाय dt। किस किस का यही आया, किस किस का यही आया मेरे एंटरपंटर। भाई टाइम लगेगा, लेकिन मैं कह रहा हूं तू चलना मेरे साथ, आएगा। ये आया। इसकी एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं तो dx बाई dt तो सर v होता है। मैंने कहा सर ऑप्शन ना v में था, तो मैंने कहा इसको v कर ले, तो आएगा -2a v डिवाइडेड बाय 2ax प्लस बीटा का स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख ले इंटू 1/2ax प्लस बीटा का स्क्वायर। ऑप्शन ये भी सही है, लेकिन
जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं वो v के टर्म में है। तो मैंने कहा यार अगर मैं v का स्क्वायर निकालूं, यहीं पर कर ले, या चलो हाँ, अगर आप v का स्क्वायर निकालोगे तो ये 1/2ax प्लस बीटा का स्क्वायर बनेगा। तो इसकी जगह पर, इस पूरे की जगह पर v स्क्वायर रख ले बेटा। तो एक्सेलरेशन कितनी आ रही है? यस यस, हाँ या ना? आ गया? अब एज प्रोमिस्ड सारे बच्चे ध्यान से सुनना, ठीक है? क्योंकि अब मैं जो चीज बात बोलने जा रहा हूं, एक अच्छे सवाल की समरी बोलने जा रहा हूं, प्लीज इसको कहीं ना कहीं लिख लेना, ठीक है? ये सवाल ने हमसे क्या पूछा कि भाई मैंने आपको एक फंक्शन दे दिया x और t, मतलब पोजीशन और टाइम। तो मुझे समझ आ रहा है टाइम वेरी करेगा, पोजीशन देख, इक्वेशन देखने में थोड़ी इरिटेटिंग है और एडवांस यही करता है, वो आपकी मैथमेटिक्स भी चेक करता है। तो पोजीशन और टाइम रिलेटेड है, दैट मींस कहने का मतलब ये है अगर पोजीशन मतलब टाइम चेंज हो रहा है तो पोजीशन चेंज हो रही है, पार्टिकल चल रहा है। उन्होंने कहा एक्सेलरेशन बताओ। तो मेरे दिमाग में पहली चीज आई कि यार पोजीशन से वेलोसिटी जाना पड़ेगा, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाना पड़ेगा। पोजीशन से वेलोसिटी जाने के लिए मुझे dx बाई dt करना है, ये होता है हमारे पास वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन जाने के लिए या तो मैं dv बाई dt लगा लूं या फिर मैं v dv बाई dx लगा लूं, ये दोनों से ही हमारा सवाल हो जाता है। इस वाले का प्रेफरेंस है, जनरली आप इसको प्रेफर कब करते हैं? जब वेलोसिटी एक्स पर डिपेंड कर रही हो। और इसको आप कब प्रेफर करते हैं? प्रेफर करते हैं जब वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टी। ये समरी है। अगर मेरे को सवाल में वेलोसिटी टी पर डिपेंड होता दिखेगा, मैं सीधे एक्सेलरेशन निकालूंगा डीवी बाई डी टी से। और अगर मेरे को कभी वेलोसिटी एक्स पर डिपेंड होते हुए दिखेगा, जैसे इस सवाल में आ रहा है वेलोसिटी एक्स पर डिपेंड कर रहा है, जनरली टीचर वी डीवी बाई डी एक्स सिखा देता है। लेकिन मैं चाहता हूं आप सारे नजरिए सीखो। तो मेरे को यह पता लग गया कि यार 2 बार डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी तभी मैं पहुंच पाऊंगा। मैं अब आया इधर, मैं आया इधर, सर वेलोसिटी के लिए तो dx बाई dt करना है। मैंने कहा यार तो इस रिलेशन में विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर दो। समझे मैंने क्या सोचा? वेलोसिटी कब आएगी? dx बाई dt। तो इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर दो। तो dt बाई dt, इसका ध्यान रखना है 2ax, और x कैसे t पर डिपेंड कर रहा है? वो dx बाई dt, बीटा dx बाई dt। ये वेलोसिटी बना, हमारे पास आ गया। इसी चीज को जरूरी नहीं है कि विद रिस्पेक्ट टू टी से ही आता, कोई बोल दे कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लो तब भी आ जाएगा। क्यों? इस वाले में तुम्हें dt बाई डी एक्स मिलेगा। मैंने आपको एक बात सिखाई थी, फर्स्ट डेरिवेटिव एक फ्रैक्शन के जैसे होता है, इसको आप उल्टा भी कर सकते हो। तो dx बाई dt अगर v है तो dt बाई dx 1 बाई v होगा। फिर से वही आ गया। आप रिलेशन को देखो, डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू x, जोड़ जुगाड़ करके आप यहां आ ही जाओगे। अब जब वेलोसिटी x पर डिपेंड कर रहा है तो एक्सेलरेशन निकालनी थी। या तो आप ये सोचो कि सर v इंटू डीवी बाई डी एक्स, तो वेलोसिटी ये है सर, किसी तरीके से मैं डीवी बाई डी एक्स निकाल लूं तो काम बन जाएगा। मैंने कहा यार वेलोसिटी x का फंक्शन है, डिफरेंशिएट कर दे। तो चेन रूल लगाना पड़ेगा, पहले पावर आगे आएगी फिर -2 हो जाएगा, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन 2a, ये रखा। मैंने कहा सर ये आया, उठा करके यहां रखो, सॉल्व करो आंसर। अगर तेरा दोस्त बोले कि सर उसने मेरे को बताया कि v इंटू डीवी बाई डी एक्स से ही आएगा, ऐसा नहीं है बेटा। आपकी मैथमेटिक्स अगर स्ट्रांग है आप हर रास्ते से पहुंच जाओगे। मैंने कहा कि एक्सेलरेशन आ गया x का फंक्शन, अब मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि एक्सेलरेशन, वो वेलोसिटी आ गया x का फंक्शन, एक्सेलरेशन बता दो। तो मैं कहूं एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम डीवी बाई डी टी। सर यहां तो t है नहीं, चुपचाप डिफरेंशिएट कर जनरल डिफरेंशिएशन से। पावर आगे आई, यहां पर -2 हुआ, और चेन रूल से इसका डिफरेंशिएशन जब करेगा तो 2a इंटू डी एक्स बाई डी टी रहेगा। ये थी तेरी वेलोसिटी। सॉल्व करा, सेम आंसर आया। सारे बच्चे क्या आपको अब बात समझ आई? हाँ या ना? सारे बच्चे क्या आपको अब बात समझ आई? घर जाके डिफरेंशिएशन का, जनरल डिफरेंशिएशन वाला पार्ट फिर से सुनना, फिर से देखना और इन सवालों को दोबारा देखना।
लेयर में कुछ बच्चों को पहली बारी में आएगी, कुछ बच्चों को दूसरी बारी में आएगी, कुछ बच्चों को तीसरी बारी में आएगी और कुछ बच्चों को नहीं आएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं बना सवाल, कोई नहीं। यस, अगला सवाल आप सभी लोग ट्राई करेंगे। अब देखना क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन कैसा है। ये आसान सवाल नहीं है, टेक योर टाइम, ठीक है। तो मैं आपको टाइमलेस पोल दे रहा हूं, सारे बच्चे प्लीज इसको स्टार्ट करें और गलती करें। मैं कहता हूं क्लास में जितनी गलती हो सकती कर लें, चलिए गलती करिए इसमें, ठीक है। और मैं तब तक कुछ बच्चों के डाउट ले लेता हूं, ठीक है। सर एवरेज वेलोसिटी का फंक्शन तो एक्सएफ माइनस टीएफ होता है, तो होता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल। बात वही है ना बेटा, देख एक्स क्या थी तेरी पोजीशन बेटा, ठीक है। अरे यार ये कौन सी स्लाइड पकड़ रखी तूने, यहीं पे समझा देता हूं, ठीक है नैतिक बेटा। t की वैल्यू t1 पर तू x1 पर है, t की वैल्यू t2 पर तू x2 पर है, तो तेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तू यहां था अब तू यहां है, तो तेरा डिस्प्लेसमेंट तो यही हुआ ना बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो एक्सएफ माइनस एक्सआई डिस्प्लेसमेंट ही तो हुआ, चेंज इन पोजीशन है, तो चेंज इन पोजीशन तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। हाँ तेरे को ये डाउट हो सकता है क्या सर ये पार्टिकल इधर से इधर आया हो, तो मैंने कहा मेरे को डिस्प्लेसमेंट में तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन की ही चीजें चाहिए, रास्ते से तो मतलब ही नहीं है डिस्प्लेसमेंट को, इनिशियल और फाइनल, तो एक्सएफ माइनस एक्सआई आपका डिस्प्लेसमेंट ही है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है बेटा। अभी तो आपके स्टार्ट होने हुए हैं, अभी ज्यादा वो टेंशन मत लो, अभी आपको मिलेगी शीट भी मिलेगी, आराम से करना। हाँ ऑनलाइन का ही स्टूडेंट था बेटा, ठीक है। फ्री फॉर क्या कह रहा है, हट में बॉडी कम्स टू रेस्ट फ्रॉम मोशन, व्हेन बॉडी कम्स इन रेस्ट फ्रॉम मोशन सो इट इज एक्सेलरेशन मस्ट बी नेगेटिव, बट आंसर इज -12। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे होंगे, मेरे को क्वेश्चन अभी याद नहीं है। मैग्नीट्यूड अभी मैंने आपको रिटार्डेशन का कंसेप्ट नहीं बताया, तो हम लोग उसको और अगली क्लास में लेंगे या इसी क्लास में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सर इज देयर एनीथिंग नोन एज डबल इंटीग्रेशन, नो बेटा, ठीक है। होती है लेकिन वो उस टाइप से नहीं, आपको समझ आएगी वॉल्यूम के बारे में। डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन भी होती है, लेकिन वो बीटेक में आएगी, अभी आपको समझ नहीं आएगा कि वो होता क्या है लेकिन होता है डबल इंटीग्रेशन एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन, ठीक है। इवन ट्रिपल इंटीग्रेशन भी होती है। हाँ सर इंस्टेंटेनियस एवरेज एक्सेट्रा के ग्राफ्स करा दीजिए बेटा, अभी ग्राफ स्टार्ट करूंगा तो सारे कराऊंगा ना, ठीक है। 1D का मतलब 1 डायमेंशन में चलना बेटा क्वेश्चन रीड कर, पोजीशन से वेलोसिटी जाना है तो डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, ये समरी दिया था, प्लीज समरी देखो बेटा। ये अभी हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ेंगे, अभी क्वेश्चन अभी पढ़ाया है, इसीलिए मैं खोलता नहीं हूं इसको, समय बर्बाद, ठीक है। हाँ सर बेटा हाँ आई फॉरगॉट, तो रिवाइज करो बेटा। आज मॉड्यूल के क्वेश्चन होमवर्क दूंगा टाइम लगेगा बेटा, तू पहली बार सीख रहा है अच्छे लेवल, टाइम तो लगेगा। चला जाए आज, आप लोग मेरी को मदद करेंगे। द पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, 1 डायमेंशन मोशन, एक डायमेंशन में चलना, उसको 1D कहते हैं। एंड इट्स पोजीशन x वेरीज एट x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 + t। ये है बेटा इट्स एक्सेलरेशन इज गिवन है, हमें एक्सेलरेशन चाहिए। सारे बच्चे थम्स अप कर दो कि अगर सर डिफरेंशिएशन से ही होगा ये सवाल, इंटीग्रेशन का तो है नहीं। क्वेश्चन में हमें ये गिवन है, ये पोजीशन है और ये हमारे पास टाइम है, हमें देखना एक्सेलरेशन पूछा है, तो सारे बच्चे एक बार थम्स अप कर दो कि हाँ सर डिफरेंशिएशन के बिना तो नहीं होने वाला। वेरी गुड, तो चलो डिफरेंशिएट कर लो। सर किसके रिस्पेक्ट में करें, मैंने कहा कुछ भी कर ले यार, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब करना आना चाहिए ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या होगा 2x इंटू dx बाय dx, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस dt बाय dx, यही आएगा। dx बाय dx 1 हो गया, 2x इज इक्वल टू dt बाय dx। बेटा dt बाय dx तो तुम्हारे लिए 1/v होता है, तो v की वैल्यू आ गई 1/2x। सारे बच्चे कौन कौन यहां तक पहुंच गया, एक बार थम्स अप करो।
वेलोसिटी हम लोगों ने निकाल ली ये। यहां तक तो आए, यहां तक तो आए। दूसरे मेथड पर भी चला जाऊंगा सर, विद रिस्पेक्ट टू टी करके देखो, उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे, टेंशन मत लो। यहां तक आए। अब मेरे को बताओ, मुझे तो सवाल में एक्सेलरेशन चाहिए ना यार, इसके बाद हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगा लें जो बेटर लगे तुम्हें? क्या मैं ये लगा सकता हूं v इंटू डीवी बाई डी एक्स, तो एक्सेलरेशन आ जाएगी। वेलोसिटी x पर डिपेंड कर रही है तो लगा लो, ठीक है। सर दूसरे से करके दिखाना, वो भी कर दूंगा, टेंशन ना ले। अब जरा देख सारे बच्चे, v इज इक्वल टू 1/2, ध्यान से देखना, 1/2 x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन एक बार कर लीजिए, गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए भाई, ध्यान से करना बेटा, अच्छे लेवल के सवाल है, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन जब कांस्टेंट होगा तो यहां आएगा और पावर आगे आ जाएगी और एक पावर ये हो जाएगी। डीवी बाई डी एक्स आपका कितना आ रहा है बेटा? -1/2 एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे एंटरपंटर v इंटू डीवी बाई डी एक्स की वैल्यू आई -1/2 एक्स स्क्वायर। अब मैं दांत चियार कर पहुंच गया कि भैया एक्सेलरेशन यही होगा। एक्सेलरेशन में सिर्फ x है। देखो पता है क्या है, कोई बच्चा का सर भी कोई हिंट नहीं हो रहा। अभी ऑप्शन देख, इन्होंने कहा एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, इस ऑप्शन में v है ही नहीं, v है ही नहीं, हर जगह x x x x x है, तो मुझे भी तो उसी में लाना पड़ेगा ना, तभी पता लगेगा। यार अभी तो हम लोगों ने यहां पे v की वैल्यू 1/2x, वी नो, देखो यही होता है जुगाड़। एडवांस आपके जुगाड़ूपंथी पर भी डिपेंड करता है, कोई नई चीज थोड़ा ना कर रहे हैं, वो जुगाड़ देख रहा है कि आप कैसे देख रहे हो। वेलोसिटी 1/2x इंटू डीवी बाई डी एक्स आपने निकाला 1 बाय हमारे पास 2x स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? -1/4 एक्स क्यूब। ये आ रहा है? कोई ऑप्शन दिख रहा है? बिल्कुल सही दिख रहा है। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारा आंसर। अरे वाह भाई साहब। अब मेरे को पता है कई बच्चे कहेंगे कि सर डीवी बाई डी से करके दिखाइए। बेटा करना पड़ेगा। किन किन ने यही दोनों, किस किस ने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करा और ये वाला लगाया? एक बार बता दो, मी लिख दो जिन्होंने नहीं लगाया है। अब हम दूसरे मेथड से लगाएंगे, आपको भी लगाना है जिन्होंने ये करा है, ठीक है। कोई नहीं बेटा, देखो अच्छे सवाल आपको चैलेंज करेंगे, इससे नेगेटिव नहीं लेना, ठीक है। सर उसके तो हो गए, क्या पता एग्जाम में वो गलत कर दे, तो अपनी जो सीखने का प्रोसेस है उसको कंटिन्यू रखो। कई बच्चों ने यही करा। अब एग्जाम में जाके कंफ्यूजन ना हो तो अभी हम लोग कर लेते हैं दूसरे मेथड से भी। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था भैया? 2 + t। अब मैं कह रहा हूं, इधर हम लोगों ने कहा कि भाई देखो 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएट आप लोग भी प्रैक्टिस करिए बेटा, ये नहीं मेरा आंसर आगे आप नहीं करूंगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन सारे बच्चे करिए। कई लोगों ने यही मेथड यूज करा, ठीक है। जिन्होंने नहीं करा या जिन्होंने कोई और चीज सोची, अब इससे करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस तो हमें यही मिल जाएगी। एक ही सवाल को मल्टीपल मेथड से कर लेते तो डर खत्म हो जाएगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, चलिए। तो सर इसका क्या होगा? 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी, कॉन्स्टेंट का 0 प्लस डी टी बाई डी टी, तो डी टी का खुद के रिस्पेक्ट में, टी का खुद के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 1। v, इसी को आप v लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू 1/2x, वही आ गया भाई, वही तो आ गया। सर यहां पर भी वही था। हाँ सर यहां पर भी वही है। जादू नहीं बेटा, मैथ्स, ठीक है, मैथ्स। सर इसके बाद मेरे को एक्सेलरेशन निकालनी थी,
तो सर मैं dv बाई dt से जाऊंगा। मैंने कहा चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहां पर कहेंगे, जरा समझना, एक्सेलरेशन अगर मुझे निकालनी है तो डिफरेंशिएशन करना है किसका, 1/2 और x की पावर -1 का। हाँ यस। तो जरा ये देखना, अगर आप एक्सेलरेशन की बात करें तो कांस्टेंट तो बाहर आएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस एक्स की पावर -2 इंटू डी एक्स बाई डी टी। तो a की वैल्यू क्या आई हमारे पास, -1/2 x² इंटू v। v की वैल्यू धरनी पड़ेगी, दिख रहा है ना, ए मर्दवा मर्दवी। वेलोसिटी की बात करेंगे तो 1/2x हमारे पास आएगा, -1/4x³। यहां से भी तो आ गया। रोने से बेटर है कलम चला ले भाई, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत होगा, हाँ या ना। ये कह रहा मैंने स्क्वायर रूट करके करा, कोई दिक्कत नहीं, जैसे करना करना यार। देखो भाई, टफ सवाल के आंसर तक तभी पहुंचोगे जब आपकी मैथ्स आपको सपोर्ट करेगी, सीधी सी बात है। हाँ यस, क्लियर, हाँ यस। अगला सवाल बेटा, ये भी आपके एडवांस में आया हुआ है, अच्छा इसका, हाँ बहुत सही बहुत सही। अगला सवाल मेरा इंटरप्रेटर, ये भी आपको अपने पीवाईक्यूज में मिल जाएगा, जरा देखा जाए। सर स्क्वायर रूट करके दिखाइए, हाँ नाच के भी दिखाएं, अभी कर देंगे, यहां पे स्क्वायर रूट ही है, ठीक है, आजा चल। तेरे को सिखाई क्यों है डिफरेंशिएशन, सारा कुछ तू मेरे से ही खाएगा, नोच के गीदड़ कहीं का। यस चलिए भैया, डाउट ले लेते, तब तक सारे बच्चे ट्राई करेंगे खुद से। सर स्क्वायर रूट करके प्लीज कीजिए, तो तू करना, ओ कर भाई, हम भी थक गए बोलते बोलते, तो करो ना। सर स्क्वायर रूट कर ले तो, हाँ हाँ ठीक है, स्क्वायर रूट, हाँ सबको खुजली हो गई स्क्वायर रूट, चलो आ गया, ये भी स्क्वायर रूट है, ठीक है। इफ द वेलोसिटी ऑफ द कार, वेलोसिटी ऑफ द कार ये स्क्वायर रूट में ही है, 150 माइनस 10x, ठीक है। इफ कार रिटार्ड देयर मोशन बाय अप्लाइंग ब्रेक्स देन व्हाट इज द एक्सेलरेशन। वही बात है, रिटार्डेशन एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन तक पहुंचना है। अभी कई बच्चों को रिटार्डेशन नहीं पता है, रोकने की कोशिश कर रही है, तो एक्सेलरेशन बताना है। चलो भाई, अब सारे बच्चे जरा देखें, क्या करना चाहिए मुझे आप बताइए। वेलोसिटी एक्स के ऊपर कैसे डिपेंड कर रही है, क्वेश्चन में जो चीज दी जाती है उसको देख, मुझे देख के बंदर जैसी शक्ल मत बना। वेलोसिटी एक्स पर कैसे डिपेंड कर रही, दे दिया, अब एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो क्या करना चाहिए, बोलो भाई। हाँ क्या करना चाहिए, v इंटू डीवी बाई डी एक्स करना चाहिए। अगर किसी को ये खुजली हो रही हो कि नहीं सर डीवी बाई डी टी से नहीं आएगा, कहा आएगा, मैथमेटिक्स रंग कर आएगा, ठीक है, आइए v इंटू डीवी बाई डी एक्स, तो चलिए करा जाए। सर इसकी डिफरेंशिएशन तो हालत टाइट हो रही है, हाँ बेटा तुम्हारी तो दिन भर ही हालत टाइट रहती है, ये रहा चेन रूल लगेगा, dv बाई डी एक्स, जब आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पावर आगे आएगी, फिर 150 माइनस 10x की पावर माइनस करोगे -½ आ जाएगा, फिर चेन रूल लगाओगे ना चच्चा, या खा जाओगे, तो ये आएगा बेटा 150 माइनस 10x, तो ये कितना आएगा बेटा, dv बाई डी एक्स की अगर मैं बात करूं तो ये आएगा 1/2, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास रूट में 150 माइनस 10x, ठीक है, इंटू ये आएगा -10। हाँ वेरी गुड, ये आया। तो एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी
इंटू डीवी बाई डी एक्स करना है। तो डीवी बाई डी एक्स अभी हम तो निकाले हैं, -5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 150 माइनस 10x। थोड़ी सी कलम और घिसघिसा ले, खुजली खत्म हो जाएगी। v की वैल्यू कितनी थी, अंडर रूट में 150 माइनस 10x। ये कितना आया, -5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 150 माइनस 10x। चुम चुम। कौन सा ऑप्शन, हो गया? ए मर्दवा, डी ऑप्शन बा, डी ऑप्शन। हाँ, वेरी गुड। अगर इसी सवाल में कोई पूछता रिटार्डेशन कितना है, तो रिटार्डेशन है 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। क्वेश्चन में एक्सेलरेशन पूछा था, तो हम नेगेटिव के साथ रिपोर्ट कर रहा। याद करिए वो पिछला वाला सवाल जहां कह रहा था नेगेटिव नेगेटिव, तो बेटा हम क्वेश्चन चेंज किए ना उसके लिए। यस, क्लियर। रिटार्डेशन 5 की है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है -5 की, तो क्वेश्चन में एक्सेलरेशन पूछ रहा है -5, डी ऑप्शन। अच्छा एक बात बताओ, अब देखो धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे अच्छे सवालों की, अच्छे लेवल की डिफरेंशिएशन की, तो धीरे धीरे होगा। मेथड 2 सर, चलो कोई दिक्कत नहीं है। b की वैल्यू कितना था, 150 माइनस 10x की पावर हाफ था, है ना। 150 माइनस 10x की पावर हाफ था। सारे बच्चे स्क्वायर बोथ साइड, जरा ये करके देखना। तो ये आएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 150 माइनस 10x। करो 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 मर्दवा, करो, चलावा हाथ। दिन भर ठूसे के बाद, निकाले के बाद पैखाना और खाने में परेशान बाड़ो। निकालो आंसर, जरा डिफरेंशिएट करे के बाद विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो। ए मर्दवा, करो करो करो। सारे बच्चे इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करिए। हाँ करिए करिए। कैसे होगा, 2v, कलम मत चलाइएगा, 2v इंटू डीवी बाई डी एक्स बनेगा, 150 का 0 हो जाएगा, -10 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा ना जी। ए मर्दवा दिखता, ए यही तो एक्सेलरेशन था। तो ट्वाइस इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -10, एक्सेलरेशन इज -5। आंसर। देखो हो तो गया सवाल, हो तो गया। हाँ या ना, हो तो गया। अब एक कह रहा है कि सर विद रिस्पेक्ट टू टी करके, हमने पिछले वाले में भी, हाँ चलो विद रिस्पेक्ट टू टी भी करके दिखा देते हैं। सर विद डिफरेंशिएट कर देता हूं क्योंकि एक्सेलरेशन जाना है विद रिस्पेक्ट टू टी। मैंने कहा ठीक है, तो डीवी बाई डी टी बनेगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है सर, इसकी पावर आगे आ जाएगी, ये हो जाएगा 150 माइनस 10x की पावर -12, और d बाई डी टी चेन रूल लगाएंगे, 150 माइनस 10x बनेगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो dv बाई डी टी इज इक्वल टू ये 1/2 अंडर रूट में 150 माइनस 10x इंटू, जब आप देखेंगे तो -10 इंटू dx बाई डी टी v बनेगा। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास -5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 150 माइनस 10x इंटू अंडर रूट में 150 माइनस 10x। खिचिक खिचिक। अब बोल, मैं तुम्हें स्टार्टिंग से यही बात बोलना चाह रहा हूं, मैथ्स सही कर लोगे तो फिजिक्स में अटकोगे नहीं। ठीक है,
मैथ सही कर लोगे तो फिजिक्स में अटकोगे नहीं। यस। अब भाई डिफरेंशिएशन स्ट्रांग करेंगे तो हो जाएगा ना। आइए सुपर लेवल पे चला जाए। इसमें आप लोग सोचेंगे, दबा के सोचिए। सबसे पहले इस लेवल के सवाल को आप समझिए क्या कह रहा है। भाई आज की क्लास कईयों को भारी लगेगी, बट आई एम गिविंग यू टाइम। आप अपने आप को चैलेंज करिए सोचने के लिए, कुछ तो समझ आए, कुछ तो होगा, कुछ तो फोड़ेंगे। द रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मतलब रुकावट, experienced by a moving motorboat after its engine is cut off। कट ऑफ कहने का मतलब ये नहीं कि मोटरबोट में से इंजन को काट के फेंक दिया, ना ना। कट ऑफ मतलब इंजन बंद करना, इंजन बंद करना। कट ऑफ मतलब ये इज गिवन बाय dv by dt। dv by dt acceleration is minus kv cube where k is a constant। v naught is the magnitude of velocity at the cutoff। the magnitude of velocity at time t after the cutoff is। पहले तो सारे बच्चे जल्दबाजी में मत जाना बेटा, बहुत अच्छा सवाल है। मेरे को ये बताइए क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो एडवांस लेवल के सवाल होते हैं ना बेटा, उसको रीड करके समझने में भी टाइम लगता है। सोच के बताइए। कुछ बच्चे कह रहे हैं इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, चलो देखते हैं। ये बात आपको समझ आ गई, कुछ बच्चों को इंटीग्रेशन। लेकिन पहले डायग्राम मुझे बताइए, किस किस को क्वेश्चन समझ ही नहीं आया। ऐसे गया है ऊपर से, यहां पर आप छाती फुलाए खड़े हैं, लेकिन क्वेश्चन यहां से जा रहा ऊपर बिल्कुल सीधा। किस किस को क्वेश्चन ही नहीं समझ आया क्या कह रहा है। अब आएगी बौछार मी की। बता, हाँ देखो आनी स्टार्ट हो गई, देख ले देख ले देख ले। अभी इंटीग्रेशन चल रहा था, इंटीग्रेशन में बीच में मी। हाँ आ गई बौछार। अब आएगी हंसी की, थोड़ी देर में देखना। आएगी आएगी आएगी, बता रहे हैं आएगी। अरे आएगी आएगी आएगी। अरे हाँ आ रही है बीच बीच में कोई हंस रहा। हाँ हंसे नहीं का, नहीं हंसे, हंस रहा। हाँ देखा देखा। हाँ, मुझे पता, प्रिडिक्शन हम पहले ही कर लेते। ठीक है, अब जरा देखो यार, पहले तो ना सवाल सॉल्व हो या ना हो, सवाल समझ तो आए। ठीक है, देख भाई स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। एक मोटर बोट है, ठीक है, एक मोटर बोट है। ये है समंदर, क्या है, समंदर, ओशन। ठीक है, ये है समंदर। यहां पर इस मोटर बोट में एक इंजन लगा है। ठीक है, ये इंजन इसको धकेल लेगा तो चलेगा ना जी। यहां पर आप कहे कि चलिए महिला मित्र को घुमाए। ठीक है, अब हुआ क्या, ध्यान सुनिए, क्वेश्चन रीड करिए कि हमारे पास द रिटार्डेशन एक्सपीरियंस, रुकावट एक्सपीरियंस बाय मूविंग बोट, एक मूविंग बोट है, आफ्टर इट्स इंजन इज कट ऑफ इज गिवन बाय। मान लिए चल रही है, अचानक से बोट में तेल खत्म हो गया। तेल भरवाए ही नहीं, चॉकलेट और बर्गर में ही सब खर्च हो गया है। टेडी बियर यहां रखे हैं, यहीं पर एक टेडी बियर भी है। सोचे घुमाने ले जाए, यहां पे तेल भरवाए नहीं, ये जाके ठुस समुद्र के बीच में। हाँ, अब जैसे ही टी की वैल्यू 0 हुई, इंजन हुआ ठुस। समझना, ठीक है। तो ऐसा थोड़ना है, गाड़ी थोड़ना कि इंजन मतलब खत्म हुआ तो वहीं रुक जाएगी। इस समय इस बोट के पास कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी है। ये बोट चल रही है,
ठीक है, ध्यान सुनना। वेयर के इज कॉन्स्टेंट, वी नॉट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट कट ऑफ। जैसे ही इंजन खत्म हुआ, तुम तो देखोगे कह रहे यार टेडी बियर नहीं भी दिए होते तो काम चल जाता आज। बेटा तुम्हें उठा करके पानी में फेंकेंगे सबसे पहले, और फिजिक्स आती है उनको, एक्शन और रिएक्शन, जाना इधर है, ये तुम्हें उठा करके इतनी तेज फेंकेंगे स्पीड ऑफ लाइट से कि बोट आगे चली जाएगी। अपने आप यहां पर समुद्र के कोने में आइलैंड है, ठीक है, एक्शन रिएक्शन सब पता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो बेटा ध्यान रखना सारे बच्चे, यस, टेडी बियर से पहले मोटर बोट में तेल भरवा लीजिए अच्छे से। हाँ, टेडी बियर वैसे जीवित नहीं है, लेकिन वो भी अल्लाह मर्दवा हम आग लगा दिल बाड़ी। चलिए भाई आगे चला जा। इफ v नॉट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एज कट ऑफ, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर टाइम t इज। सारे बच्चे आप जरा ये बताइए, सारे बच्चे जरा ये बताइए, जैसे ही इसने इंजन में से तेल खत्म, तो इसकी स्पीड थोड़ा ना बढ़ जाएगी। इंजन में तेल खत्म हो, भाई साहब पकड़ ले हाथ, इंजन में तेल नहीं, अब क्या बात कर रहा है, इंजन में तेल खत्म होगा, कुछ वेलोसिटी थी, अब इसको जो एक्सेलरेशन बोलिए या रिटार्डेशन बोलिए, ठीक है, वो है -kv³। ये वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है, एक्स पर भी नहीं। देखो तो ऑब्वियस सी बात है, ये बोट धीरे 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 कहीं ना कहीं स्लो डाउन होगी, है ना। सारे बच्चे इसको फील करिए, इनको नहीं, सिचुएशन बेटा स्लो होएगी। तो इन्होंने कहा टी की वैल्यू किसी टाइम टी पर वेलोसिटी बताइए। अब सवाल समझ आया क्या? अरे बोलिए, अब सवाल समझ आया। अगर रुकावट नहीं होती, पानी रोकने की कोशिश नहीं करता, जैसे ही इंजन खत्म हुआ ये V0 से चलते 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 यहां तक आता। लेकिन आपको भी पता है पानी आगे बढ़ने नहीं देता है। हाँ, तो ये रिटार्डेशन, वेलोसिटी इधर है, फोर्स या एक्सेलरेशन इधर है, तो ये धीरे 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 होगा। यहां पर इसके पास कुछ वेलोसिटी v है किसी टाइम t पर, हमें ये बतानी है। क्या आपको ये समझ आया? यस, क्लियर। अब ध्यान से सुनिए, जो पुरुष मित्र हैं उन्होंने महिला मित्र को देखा और महिला मित्र के बाल देख के उन्होंने कहा यही डूब के मर जाना ही सही है, काहे हम ले आए और टेडी बियर। और हाँ, अब जरा यहां पर समझना, वो उनकी भावनाएं हटा देते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं। सारे बच्चे, हमें जो गिवन होता है उसी को यूज करके हम आंसर तक पहुंचते हैं। तो सारे बच्चे जरा ये देखना कि जो हमारी पास एक्सेलरेशन है दैट इज -kv³। हमसे पूछा क्या, ये गिवन है, ठीक है, ये आपको गिवन है। अब आप मेरे को सोच के बताएं कि मेरे को क्या चाहिए। मेरे को यहां से आंसर तक पहुंचना है। वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये तो पूछा है। किसी टाइम टी पर वेलोसिटी बता दो, तो यही तो है। अब मुझे रास्ता बताइए। हाँ, वेरी गुड सर। रास्ता एक्सेलरेशन से वेलोसिटी तक जाने का रास्ता तो इंटीग्रेशन ही है ना मर्दवा? बहुत सही मर्दवी। जरा ये बताना, dv/dt अगर मैं लिखूं, अब आप लोग मेरे को बताएंगे। देखो ये आया, थोड़ी सी चालाकी करी जाए, इसको इधर और इसको इधर कर ले, तो dv/v³ इज इक्वल टू -k/dt। इंटीग्रेशन, बस इतना मैंने आपको मदद करी। अब जरा देखो, इंटीग्रेट करने के लिए मुझे वेरिएबल बताइए। इधर वेरिएबल क्या है और उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए। वेरिएबल क्या है और लिमिट, बस इसका सोचिए पहले। सोचो सोचो सोचो, डायग्राम आपके सामने, ठीक है, ये सिचुएशन आपके सामने है। टी की वैल्यू 0, इसके बाद उन्होंने बोला किसी टाइम पर वेलोसिटी बतानी है। सारे बच्चे मुझे बताना वेरिएबल क्या है। यहां पर वेरिएबल कैसे देखते हैं, जिसके साथ डी लिखा है, वेरी गुड, टाइम वेरिएबल है। टाइम कहां से लेके कहां चेंज हुआ,
डायग्राम से सोचिए बच्चे, डायग्राम नहीं सीधे लिमिट सोचते, डायग्राम में देखिए कि कहां से लेके कहां तक समय चेंज हुआ, समय कहां से कहां चेंज हुआ जो क्वेश्चन में पूछ रहा है। टी की वैल्यू 0 से लेके किसी समय टी तक, 0 से टी। अब सारे बच्चे ये बताना, इधर आपका जो वेरिएबल है दैट इज वेलोसिटी, वेरिएबल इज v या वेलोसिटी, इसकी लिमिट सोच के बताओ इस डायग्राम से। सोचो सोचो सोचो। और ये जो बच्चे फाइट कर रहे हैं ना लिमिट ढूंढने में, मैं बता रहा हूं 11वीं 10वीं से 11वीं में आने वाला बच्चा डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद नहीं कर पाता, लिमिट तो बहुत दूर की बात है। इस डायग्राम से सोचिए, मुझे वेलोसिटी, यहां पर जो वेलोसिटी चेंज होगी इस डायग्राम में कहां से कहां चेंज हुई। वेरी गुड। कुछ बच्चे कह रहे हैं 0 to v, अरे यहां वेलोसिटी 0 थी, जैसे ही इंजन बंद हुआ उस समय तो तुम्हारी जो बोट है वो v0 से चल रही है, यहां पर v0 से वेलोसिटी चेंज होते होते v तक गई है। वेरी गुड, ये आएगा v0 to v। वेरी गुड। अगर आप सभी लोग यहां तक पहुंच पा रहे हो, मैं कह रहा हूं यही आपके लिए बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। फिजिक्स ये थी, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी तक जाना है, तो मैंने कहा यार इंटीग्रेट तो करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट करेंगे सर कैसे, मैंने कहा ए को dv बाई dt लिख, इसको इधर ले जा, इसको इधर ले जा। सर यहां तो t है, मैंने कहा यस, जिसके साथ, सारे बच्चे सुनना, जिसके साथ d लिखा होता है वही वेरिएबल है, तो टाइम वेरिएबल है। टाइम कहां से कहां चेंज हुआ, t की वैल्यू 0 पर इंजन कट ऑफ हुआ और t की वैल्यू t पर कुछ वेलोसिटी बतानी थी, तो 0 से लेके t, और जब इंजन कट ऑफ हुआ तब उन्होंने बोला है v0 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट कट ऑफ, तो ये v0 से घटते घटते कुछ v हुआ होगा, तो वेलोसिटी हमारे पास चेंज हुई v0 से v। ये सही बता रहा हूं बेटा, आप अगर यहां तक पहुंच रहे हो बहुत आगे। अब इसको इंटीग्रेट देखो, अब मैथ्स में भी स्ट्रगल होएगा अच्छे सवाल में। चलिए सर इसका इंटीग्रेट कैसे करें, मैंने कहा v की पावर -3 dv इज इक्वल टू माइनस के कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ dt। सारे बच्चे v0 से v, अब आप लोग करेंगे v0 से v और 0 से t। चलिए डेफिनाइट इंटीग्रेशन, अभी खत्म नहीं हुआ है सवाल, लगना पड़ेगा भाई। चलिए भाई, सर 0 क्यों नहीं, वेलोसिटी लोअर लिमिट, जहां से लोअर लिमिट क्या होती थी, जहां से स्टार्ट हो, जहां से स्टार्ट हो, तो भाई t की वैल्यू 0 पर वेलोसिटी तो v0 थी ना यार, बोट रुकी हुई थोड़ना है। और अपर लिमिट क्या होता है बेटा, जहां तक आपको करना है, जहां तक, तो जब किसी समय t की बात है तो वो वेलोसिटी v पूछ रहे थे। चलो भाई, सर इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, यार ये तो पता होना चाहिए, v की पावर -3 + 1 डिफरेंशिएशन करके बैठ गए गधे। ये आएगा v0 से v, ये आएगा -k, इसको t की पावर 0 कर लो, t की पावर 0 + 1 डिवाइड बाय डिफरेंशिएशन जिन्होंने करा है सॉरी बोलो, पहले तो डिफरेंशिएशन जिन्होंने करा है सॉरी बोलो। करके बैठे हैं कुछ बच्चे यहां पर पक्का, -3 v की पावर -4 v0 से v। सर हमको ना बस एक ही चीज नहीं समझ आ रही है, डेफिनाइट इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं डालते हैं, इंडेफिनाइट में हम कांस्टेंट लगा, क्या मतलब सर ये बता, लपड़ मारू पहले। देखो मैं तुम्हारे नस नस से वाकिफ हूं, देख लो भाई खोल के चैट, अच्छे बच्चों देखो, साइंटिस्टों की बौछार, इंटीग्रेशन। एक अच्छे सवाल के आंसर तक पहुंचने के लिए आपको सिर्फ मेरी जरूरत नहीं, उससे ज्यादा आपको आपके दिमाग की जरूरत है। ओ है ही नहीं कोई नहीं, कोशिश करते। तो यहां पर v की पावर -2 डिवाइडेड बाय -2, ठीक है, v0 से v -kt फ्रॉम 0 से t। क्लियर। अब अभी सवाल खत्म नहीं हुआ मर्दवा और मर्दवी, चलो जा,
-1/2, ठीक है। v की पावर -2 को 1/v² लिख सकते हैं, ये है आपका v0 और ये है आपका v, ये आ जाएगा -kt फ्रॉम 0 से t, ये माइनस माइनस उड़ा दो। 1/2 जरा यहां पर देखना, अपर लिमिट डालोगे फिर लोअर लिमिट डालोगे फिर kt -0 डालोगे, तो ये कितना आएगा जी, इसको 2 को इधर ले चलते हैं, 1/v² माइनस 1/v0 का स्क्वायर। दिल बनाना, जो बच्चे ये भूल गए कि हमें करना क्या था। दिल बनाना मेरे मर्दवा मर्दवी की, जो ये भूल गए हमें निकालना क्या है। ऐसे होंगे, ईमानदारी से बनाना बेटा दिल। ईमानदारी से दिल बनाना, जो ये भूल गए कि हमें करना क्या था इस सवाल में। देख रहे हो, देख रहे हो, नस नस से वाकिफ हूं मैं। अबे यार, ये बच्चे इतने तेज है ना, हम सर रिसर्च करेंगे, इंटरेस्ट है हमारा फिजिक्स में, करते करते हम कर क्या रहे थे यही नहीं पता है। अभी इन्होंने बोला था किसी समय पर वेलोसिटी बता, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये तेरा सवाल था कि जो तेरी बोट धीरे होते जा रही है, किसी भी समय पर तेरी वेलोसिटी क्या होगी, यही पूछा गया था। लिमिट्स डाल ली, ये वेलोसिटी किसी भी समय की थी, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये कोई टाइम है, तो इसको अभी और सॉल्व करना पड़ेगा। 1/v² इज इक्वल टू 2kt प्लस 1/v0 का स्क्वायर, ठीक है। 1/v² इज इक्वल टू 2kt v0 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय v0 का स्क्वायर। हमें v चाहिए, तो यहां से v² इज इक्वल टू v0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2kt v0 का स्क्वायर प्लस 1, बेटा स्क्वायर रूट लेगा, v इज इक्वल टू v0, 2kt v0 का स्क्वायर प्लस 1। ये है आपकी वेलोसिटी एट एनी टाइम, ये है आपकी वेलोसिटी एट एनी टाइम। ये इनिशियल वेलोसिटी जब इंजन खराब हुआ था, खराब नहीं, तेल खत्म हुआ था, यस। टी की वैल्यू 0 डाल लो, टी की वैल्यू जैसी 0 डालोगे, जरा देखना ये तो पूरा मलबा गया, v इज इक्वल टू v0 आ जाएगा, यही तो सवाल में गिवन था। रिपीट कुछ नहीं करना है, मैथ्स है भाई, मैथ्स, मैथ्स है। अब तू कहे कि सर डिफरेंशिएशन रिपीट कर दो, तो बेटा हम पढ़ाई का है ना। तो ये आपको 4th ऑप्शन आंसर है, ठीक है। 4th ऑप्शन आपका यहां पर आंसर है। वेरी गुड, छपोड़ा, छपोड़ा है, तरसूल लेके बैठे हैं। 9 सेकंड, 1 सेकंड भी नहीं। बेटा फोन उठाओ, तुम कौन हो? तुम दिवेश, दिल्ली आइट, ठीक है, आओ आओ आओ, देख रहे हो, इनसे तो मिलना ही पड़ेगा, पांव आओ छू ले भैया, कुछ इंफॉर्मेशन हमें भी मिले, है ना। दिवेश बेटा, सारे सारे के सारे द्वेष इसी में है, त्रिशूल लिए हैं ये सारे के सारे। ये देखो, हम, मेरा नाम बदनाम कर रहा है, ठीक है, मेरा नाम भी यहां पर बदनाम हो रहा है। ये सारे के सारे लिस्ट ऑफ छपोड़ास हैं। छपोड़ा, छपोड़ा जो सिर्फ छापता है, फोन नहीं उठाएगा, ये लिस्ट ऑफ छपोड़ा है, ठीक है। चलिए भैया, क्या ही कर सकते हैं। आइए भाई, अब पार्टिकल इज मूविंग। अच्छा, 2 अच्छे सवाल घर पे ट्राई करोगे सारे बच्चे, ये दोनों सवाल अच्छे, ठीक है। मैं चाहता हूं कि अच्छे सवाल, टेक योर टाइम एंड सॉल्व इट। ये और ये आपको इरोडोव का सवाल है,
ठीक है, ये आपको इरोडोव में मिलेगा। ठीक है, क्या ये दोनों सवाल आप ट्राई करना चाहते हैं खुद से? हाँ या ना? ये दो सवाल आप खुद से ट्राई करना चाहेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। अगली क्लास में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, यस। अच्छा, एक ये सवाल हमारे पास बचा हुआ है, आज थोड़ा सा टाइम है अभी, तो हम लोग पहले इसको करते हैं, फिर आगे वाली चीजों पर हम लोग बात करेंगे। चलो 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 चलो, ध्यान से देखना। कंसीडर एन एक्सपेंडिंग स्फीयर, एक स्फीयर है, इसके ऊपर हमारे पास, मैंने आपको बताया था, इसका पोल में आप लोग सारे बच्चे जवाब देना, आपका क्या पोल आया था। ठीक है, कंसीडर एन एक्सपेंडिंग स्फीयर ऑफ इंस्टेंटेनियस रेडियस आर। ठीक है, किसी समय पर इसका रेडियस आर है, हुज टोटल मास रिमेन्स कांस्टेंट, इसका जो भी मास है ना बेटा, वो हमेशा क्या है? कांस्टेंट है। अब समझना सारे बच्चे, हाँ इतने दिनों के बाद सर ये तो हम भूल ही गए, लेकिन क्या करना भाई, अच्छे सवालों में टाइम देना पड़ता है। द एक्सपेंशन इज सच दैट इंस्टेंटेनियस डेंसिटी रिमेन्स थ्रू आउट, मतलब सेम थ्रू आउट द वॉल्यूम। ऐसे नहीं कि यहां डेंसिटी ज्यादा हो गई, यहां डेंसिटी कम हो गई, ये फैल रहा है ना तुम्हारे जैसे, हमारे जैसे सर। हाँ, खाए खाए यहां से टायर बनाए हैं कि भाई कोई पानी में फेंक तो कम से कम हमारा तोन तो हमको बचा लेगा। हाँ यार सर, खाए खाए तोंद बनाए हैं, कोई जमीन पे गिरा देगा तो कम से कम टप्पा खा के वापिस तो खड़े हो जाएंगे, है ना। खाए खाए तोंद बनाए हैं सर, कोई सर पे टपरी मारेगा तो आगे जाके वापिस तो आ जाएंगे। हाँ, ये भी एक्सपैंड कर रहा है अदरक के जैसे। ठीक है सारे बच्चे, तो द एक्सपेंशन इज सच दैट इंस्टेंटेनियस डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट या सेम थ्रू आउट द रेट ऑफ फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी। जरा ये समझो इन्होंने क्या बोला, एक ये टर्म है 1/ρ इंटू डी रो बाय डी टी, जो है ये आपके लिए कांस्टेंट है। ठीक है, द वेलोसिटी v ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द एक्सपेंडिंग स्फीयर इज प्रोपोर्शनल टू। देखो अगर ये हमारे पास स्फीयर एक्सपेंड करेगा, देखो, ओ निखिल सर दिखे क्या? ओ इट इज डार्क, कोई नहीं, यस। मैं नहीं बोला था, तुमने मेरे दिमाग में वर्ड डाल दिया भाई, मैं तो फिजिक्स पढ़ा रहा था भाई, भाई मैं तो फिजिक्स पढ़ा रहा था। यस, आ जाओ सारे बच्चे। ए हाँ, आ जाओ भाई। क्लियर यार, जब ये स्फीयर एक्सपेंड करेगा तो ये पॉइंट भी तो इसके साथ मूव करेगा ना, क्योंकि जैसे मान लो कि स्फीयर हमारे पास एक्सपेंड कर रहा है तो ये पॉइंट भी मूव करेगा। तो ये पॉइंट को अगर आप नोटिस करें, ठीक है, ये पॉइंट को अगर आप नोटिस करें तो पॉइंट भी तो पहले इस पोजीशन पर था, यहां से भागते 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 यहां तक आ गया। सारे बच्चे जरा ये समझना, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट क्या आप कह सकते हैं दिस इज dr बाय dt? सारे बच्चे हां या ना, यस और नो, हाँ या ना। ए बेटा, मैं और निखिल सर बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो हम लोग आपस में हंसी मजाक कर सकते हैं, तुम लोग नहीं। ठीक है, पहली बात तो ये। चलो, यस और नो। किस किस को ये बात समझ आई कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट इज इक्वल टू dr बाय dt? सर ये ऐसा आपने क्यों बोला? देखो इसको अगर आप मैथमेटिकली रीड करोगे तो ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। पहले तो क्वेश्चन को समझो, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सर रेडियस का रेट ऑफ चेंज, इसकी वेलोसिटी कैसे है? मैंने कहा भाई देख, पहले पार्टिकल यहां था, रेडियस बढ़ेगा तो यहां आएगा, रेडियस बढ़ेगा तो यहां आएगा, रेडियस बढ़ेगा तो यहां आएगा। तो जिस रेट से रेडियस बढ़ेगा उसी रेट से तो पॉइंट मूव करेगा, हाँ या ना? यस, क्लियर। अब जरा देखो इन्होंने क्या पूछा है, द वेलोसिटी v ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द एक्सपेंडिंग स्फीयर इज प्रोपोर्शनल टू। वो रेडियस के कैसे प्रोपोर्शनल है? तो मैंने कहा यार डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। अगर मैं मास देखूं रो इंटू
v की वैल्यू अभी हमारे पास मास है। सारे बच्चे जरा देखना, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू m। सारे बच्चे मेरे को ये देख के बताओ, मास तो कांस्टेंट है, क्या मैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी कर दूं, या फिर 4, इसको भी मैं थोड़ा सा आपके लिए आसान कर देता हूं, रो आर क्यूब इज इक्वल टू 3m डिवाइडेड बाय 4 पाई। ठीक है, सारे बच्चे मेरे को बताना ध्यान से, सारे बच्चे मेरे को ये बताना, अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या आएगा। अब देखते हैं कौन कौन इस चीज को समझ पा रहा है। सारे बच्चे इक्वेशन लिखो। सर विद रिस्पेक्ट टू टी क्यों कर रहे हो भाई, देख रेडियस का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें चाहिए, तो मेरे को कहीं ना कहीं टाइम चाहिए, तो इस पूरे रिलेशन को, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, मास कांस्टेंट है, क्वेश्चन में दिया है, तो मैंने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहा हूं। सारे बच्चे जरा देखना, वेरी गुड। कोई मेरे को बताए, अच्छा हाँ, इसका डिफरेंशिएशन सभी लोगों ने कर लिया, सॉरी बोलना अगर आपने गलत किया है तो। भाई देखो, क्वेश्चन रीड करने पर आपको पता लग रहा है डी रो बाय डी टी, डेंसिटी हमारे पास डी रो बाय डी टी कहीं ना कहीं टर्म है, तो ये आप इसमें कैसे करोगे, प्रोडक्ट रूल लगाओगे, रो इंटू 3r² इंटू डी आर बाय डी टी प्लस आर क्यूब इंटू रो डी रो बाय डी टी, और कांस्टेंट है तो 0। किस किसने ये सोचा, क्योंकि देखो भाई एडवांस का सवाल है, थोड़ा अच्छे से आपको सोचना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल लगेगा डिफरेंशिएशन में। सर ये आपने कैसे सोचा यार, इतनी दिन से हम लोग इसी के बारे में तो बात कर रहे हैं। क्वेश्चन खुद रीड करोगे तो डी रो बाय डी टी कुछ टर्म है, आप सीधे 0 नहीं कर सकते या कांस्टेंट नहीं मान सकते, और ये आर क्यूब है, ठीक है, ये दोनों ही हमारे पास वेरी कर रहे हैं, तो पहले आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे, यहां पर आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा। सर प्रोडक्ट रूल तो मैं भूल गया, अरे कैसे भूल जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करो, इसको रहने दो, इसका डिफरेंशिएशन करो, इसको रहने दो। क्लियर, डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है भाई, इसको देखो, एक साइंटिस्ट आ गया, देखो देखो देखो, मास कांस्टेंट सवाल में बोला है 2 केजी का स्फीयर है तो 2 केजी करेगा, मास कांस्टेंट है। अब बच्चा कह रहा है सर सवाल में तो डेंसिटी भी कांस्टेंट है, हाँ चल तेरी बात मैंने मान ली, तो वॉल्यूम अपने में वेरी कर जाएगा। ए कहां हो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, मारे तुम्हें भाई, मास 2 केजी की बॉल जब एक्सपैंड करेगी, ध्यान से सुन, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी पर इंपैक्ट आएगा। तो सर ये क्या दे रखा है, ये कह रहा है कि भाई तू इस स्फीयर में यहां की कुछ डेंसिटी निकाल और यहां की कुछ डेंसिटी निकाल, वो दोनों की जगह की सेम आएगी, पहले से कम हुई होगी लेकिन हर जगह सेम आएगी। भाई इतनी भी ज्यादा हाई लेवल मैथ्स मत सीख लेना, ठीक है। यस सर, अब क्या करें, मैंने कहा यार देखो रो से डिवाइड कर दो। क्यों सर, थोड़ी सी चालाकी भी है हमारे में। सर हमारे में नहीं है तो छाप, छपोड़े छाप, जरा दे 1/रो इंटू डी रो बाय डी टी, यही आया। सर यही आया। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, यही तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट था, और क्वेश्चन में बोला है ये तो कांस्टेंट है। मैंने कहा हाँ कांस्टेंट तो है, तो भाई हो तो गया 3r² इंटू वेलोसिटी ऑफ पॉइंट इज इक्वल टू -r³ इंटू कांस्टेंट, ठीक है, हो तो गया मर्दवा r², और ये तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ये आपका अभी गर्मा गर्म, ज्यादा पुराना नहीं है भाई, ठीक है, हाँ ज्यादा पुराना नहीं है, 2017 का ही है। सर कुछ समझ नहीं आया इसीलिए तो टाइम दिया था। सारे बच्चे
सर क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी क्या करें, कुछ समझ नहीं है भाई। कुछ सवाल देखो, मैं आपको स्टार्टिंग से क्या कह रहा था, याद करो यूनिट्स एंड डायमेंशन के वो पुराने दिन जहां आप मजे में सवाल लगा रहे थे और मैं आपको कहता था बेटा सारे सवाल पे अभी हाथ मत डाल देना, हाथ कट जाएंगे। जेई के भी सवाल छुपे रहते हैं उसमें, ठीक है। अब बच्चे क्या होते हैं, नहीं सर मैंने तो पूरा यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ा है, मेरे से एडवांस के सवाल नहीं हो रहे। यूनिट्स एंड टाइम देख देख के तेरे को लगेगा ये तो एरर का है या हमारे पास वो उसका है। यूनिट्स एंड डायमेंशन में सवाल में डिफरेंशिएशन यूज हो रही है और वो भी अच्छे से, ठीक है। तो सभी सवाल पे तो अभी हाथ नहीं रख सकता, धीरे धीरे। जब मैंने तेरे को रेट ऑफ चेंज के बारे में बताया तो रेट ऑफ चेंज हमें वेलोसिटी दे सकती थी। जैसे जैसे एक्सपेंड करेगा तो ये पॉइंट यहां से यहां मूव करा, रेडियस बढ़ रहा है तो रेडियस का रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी ऑफ पॉइंट था। सर सॉल्व कैसे करें? इन्होंने बोला मास कांस्टेंट है, डेंसिटी का वेरिएशन है, तो भाई फॉर्मूला हमारे पास डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम में इधर ले गए 4/3, मैंने इसको इधर रख लिया। मैंने कहा डेंसिटी और रेडियस दोनों का रेट ऑफ चेंज देखना पड़ेगा। तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे प्रोडक्ट रूल लगाना है। इसको ऐसे रहने दिया, इसका डिफरेंशिएशन 3r² इंटू dr/dt प्लस r³ इंटू d/dt। क्वेश्चन में यही dr/dt वेलोसिटी ऑफ पॉइंट था और ये पूरा कांस्टेंट था, तो रो से डिवाइड करा। ये चालाकी है, प्रैक्टिस से आती, और फिर आंसर निकाल दिया। सर नेगेटिव साइन, नेगेटिव, अबे पागल, प्रोपोर्शनैलिटी पूछिए, फॉर्मूला नहीं, ठीक है। ये किसके प्रोपोर्शनल है? 1/r के, 1/r³ के, r² r की पावर 2/3। फॉर्मूले में r की पावर क्या है वो पूछा है। हाँ हाँ, नेगेटिव तुम्हारा मार्क्स आएगा एडवांस में। हाँ हाँ, यस। तो भाई मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूं, जब हमारा काइनेमेटिक्स भी खत्म होगा ना, जब हमारा काइनेमेटिक्स 1 डायमेंशन खत्म होगा, ज्यादा साइंटिस्ट नहीं बनना है। कुछ बच्चे क्या कहते हैं, सर आपने करा दिया है अब हम सारा करेंगे। अच्छी बात है, करो, फिर रोना मत। कुछ जगह पर आपको हो सकता है लॉज ऑफ मोशन की एनालिसिस चाहिए, रिलेटिव मोशन 2D की एनालिसिस चाहिए, प्रोजेक्टाइल की एनालिसिस, कुछ चीजें हो सकता है हम बाद में भी आपको समझाएं। एक ही बारी में सारी चीजें नहीं समझ आती, तो पेशेंटली जो जो सवाल आपको कराए जा रहे हैं एडवांस लेवल के, उस पर आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए, अब हमारे पास अभी भी टाइम है, ध्यान से सुनना। अब की कहानी थोड़ी सी स्पीड होगी। क्यों सर? क्योंकि एडवांस में टाइम चाहिए ना हमें, थ्योरी में थोड़ा ना। काइनेमेटिक्स इक्वेशन, सारे बच्चे आप ही लोग मेरे को मदद करेंगे और ये डेरिवेशन स्कूल में आती हैं, ठीक है। सारे बच्चे जरा यहां पर ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए कि एक पार्टिकल है, ठीक है, टी की वैल्यू 0 पर, ठीक है, ये हमारे पास, चलिए ठीक है, टी की वैल्यू 0 पर ये पार्टिकल यहां है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, u इज योर इनिशियल वेलोसिटी। ध्यान सुनना, इसको मैंने एक्सेलरेट करा तो स्पीड बढ़ेगा ना जी, हाँ बढ़ेगा। तो ए क्या है, इसका एक्सेलरेशन, स्पीड बढ़ते 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 कितनी हो गई, v हो गई। v इज योर फाइनल वेलोसिटी। ध्यान सुनना, v इज योर फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, किसी टाइम t पर। सारे पैरामीटर सुन लीजिएगा, t इज टाइम टेकन, और ऑब्वियस सी बात है ये कुछ आगे डिस्प्लेस हुआ होगा। s हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट। सारे बच्चे पहले इसको लिख लीजिए। सारे बच्चे इसको लिखिए, वेरी गुड बेटा। अब स्कूल में ना आपको इसकी डेरिवेशन आएंगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सर काइनेमेटिक्स इक्वेशन कौन सी है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इन तीनों की आपको स्कूल में डेरिवेशन पूछी जाती है। सर 9th में पढ़ा था, ऑब्वियस है, आप अच्छे बच्चे, लेकिन आपके साथी स्कूल में डेरिवेशन आएगी बाय कैलकुलस मेथड। ये जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है उसको कैलकुलस कहते हैं, ये भी बता दें। जो आपकी डिफरेंशिएशन है
प्लस जो आपकी इंटीग्रेशन है उसको हम लोग कहते हैं कैलकुलस। ठीक है, मैथ्स में इसको क्या बोलते हैं बेटा? कैलकुलस। तो आपको स्कूल में बोलेंगे कि भाई कैलकुलस मेथड से इसको डिराइव करिए, और ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। फोर्थ इक्वेशन भी आएगी, अभी हम उसको बात करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो इनकी डेरिवेशन सारे बच्चे ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल में। और अगर आपने मेरे अभी तक के लेक्चर ध्यान से सुने हैं, ठीक है, तो आप इनको आराम से डिराइव कर ले जाएंगे। सबसे पहली इक्वेशन पर आते हैं, मेरे को बस आप लोग बताते चलना। हमें डिराइव करना है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, क्लियर सारे बच्चे? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम, क्या आपके पास एक रिलेशन होता था a इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी? हाँ या ना? यस और नो? सर ग्राफ से नहीं पूछेगा? नहीं भैया, 9वीं क्लास के उसमें रहता है ग्राफ से। हमारी अब कैलकुलेशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन से बताना है। सारे बच्चे क्या आपने ये रिलेशन पढ़ा है? सर ये आपके दिमाग में क्यों आया? क्योंकि इसमें a है तो इसमें भी a है, इसमें v है इसमें भी v है, इसमें t है इसमें भी t है, तो इससे हम लोग डिराइव कर सकते हैं। सारे बच्चे, अगर मैं इसको लिख दूं a dt क्रॉस मल्टीप्लाई dv इज इक्वल टू a dt, सारे बच्चे इस सवाल में मेरे को ये बताओ, इधर लिमिट और इधर लिमिट अपने आप हो जाएगा। करो 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 करो। अब बच्चे ना आपके दोस्त कहेंगे यार इसकी डेरिवेशन याद नहीं होती, दिमाग लगा। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम इसी रिलेशन में था। dt को इधर ले गए, ये यहां पर वेरिएबल है टाइम। सारे बच्चे इसकी लिमिट बताइए। करो करो करो, लिमिट लिमिट लिमिट। टाइम, इस पूरे मोशन को देखिए। सर हम कहां से बताएं? t की वैल्यू 0 पर पार्टिकल u से चलना स्टार्ट करा, एक्सेलरेशन हमारे पास है, तो ये स्पीड होते 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 यहां पर v वेलोसिटी अटेन करी t टाइम में। लिमिट टाइम की 0 से लेके t टाइम की जाएगी। ये है आपका वेरिएबल, ध्यान से देखिए। और यहां पर है आपकी वेलोसिटी वेरिएबल, तो इसकी लिमिट आएगी u से v। वेरी गुड। इंटीग्रेशन तो आप लोगों को यार इतनी बार सिखा दी, जरा ये देखना, यहां पर v की पावर 0 लेके इंटीग्रेशन करोगे तो v की पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1, u से v इज इक्वल टू ये जो आपका एक्सेलरेशन होगा कांस्टेंट। अगर मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, समझना, एक्सेलरेशन बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बच्चे बहुत गंदी गलतियां करते हैं। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तब ये इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, ठीक है, और dt का इंटीग्रेशन आपका बनेगा t फ्रॉम 0 से t। याद रखना, ये इक्वेशन जो आपने 9वीं क्लास में पढ़ी है ना, ये कब वैलिड है? हर जगह मत चिपका देना। वैलिड ओनली व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। बच्चों से आगे चल के मैं गलतियां करवाऊंगा। सवाल में एक्सेलरेशन वेरी हो रहा है, तब v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दे और हमको AIR1 दिला दे। बेटा कोनी, यहां पर जरा देखना, यह आएगा v u से v इज इक्वल टू a t 0 से t, तो यह आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू a इंटू टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आ तो गया। आ तो गया। यस। वेरी गुड। जरा सेकंड इक्वेशन की डेरिवेशन भी देख लो, आसान आसान है, सोच के आओगे अपने आप हो जाएगा। सर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कैसे निकालेंगे सर? मैंने कहा यहां कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, टाइम है, वेलोसिटी है, चार ठो। मैंने कहा v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी।
सर इसमें एक्स आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, टाइम आ गया, वेलोसिटी आ गया, एक्सेलरेशन नहीं आ पा रहा है। हमने कहा तो आ जाएगा ना, ये ले। अभी तो तूने वेलोसिटी किसी भी समय पर u प्लस एटी बताई, आया। dt को इधर ले जा, u dt प्लस एटी dt इज इक्वल टू dx। सारे बच्चे लिमिट्स बताएं, जिनको छुट्टी चाहिए ले लो, कोई दिक्कत नहीं। सारे बच्चे इसमें लिमिट्स बताएं। भाई देखो कैसे याद करना है, सेकंड इक्वेशन इससे कैसे निकालेंगे? सर इसमें तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, टाइम चाहिए। टाइम, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी था, सर एक्सेलरेशन नहीं था। मैंने कहा ये ले। हाँ भाई, यहां पर और यहां पर देखो, यहां तो वेरिएबल आपका क्या है, इतनी बार आपको क्यों कराया गया भाई? वेरिएबल आपका टी है और यहां पर वेरिएबल आपका पोजीशन है ना? वेरी गुड। 0 से टी, 0 से टी, और पोजीशन आप ये मानिए, ठीक है, इस डायग्राम में ये ओरिजिन x इक्वल टू 0 ही है, ये डिस्प्लेसमेंट आपको सीधे दे देगा 0 से s। वेरी गुड भाई, आप लोग लिमिट्स लिख रहे हो, वही बहुत बड़ी बात है। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी में जिससे भी गाड़ी स्टार्ट करूंगा वो तो कांस्टेंट होगा, बाहर निकालो। u इंटू टी, डी टी का इंटीग्रेशन t बनेगा 0 से t, प्लस एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, बाहर आएगा, t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 से t इक्वल टू x फ्रॉम 0 से s। हो तो गया ut माइनस 0 प्लस a बाय 2 टी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, मेरे अंटर पंटर, इक्वल टू s माइनस 0। सॉल्व करोगे, ये तो वही है जो आपको 9वीं क्लास में ग्राफ से कोशिश करी जा रही थी कि रटवा डाले। हाँ या ना? यस और नो? टाइम जिनका आउट हो चुका है आप आउट हो जाइए। बेटा ये जो चिट्टी लिख रहा है ना, तो चिट्टियां कलैया तेरी तोड़ देंगे। यस, आ तो गया। अब पता है क्या, हम लोगों ने इतनी मेहनत करी है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट्स में कि आपको अब ये आसान लगने लगेगा। लास्ट और देख लो फिर चले जाओ। घर पे रिवाइज करके आना बेटा, आज बहुत आराम आराम से पढ़ाया है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2ax। सर एक्सेलरेशन चाहिए, एक्स चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। मैंने कहा अच्छा, a इज इक्वल टू वी डीवी बाई डी एक्स। आ तो रहा है मर्दवा, वेलोसिटी एक्स एन ए, वेलोसिटी एक्स एन ए आ तो रहा है। a इंटू डी एक्स इज इक्वल टू बी इंटू डीबी। लिमिट सारे बच्चे मुझे सोच के बता दीजिए, यहां की लिमिट और यहां की लिमिट। चलो चलो चलो, जिनके लिए डिलीटेड था अब याद कर लो, अब तो है। यहां आपकी वेलोसिटी वेरिएबल है बेटा, डायग्राम को देख के बताइए वेलोसिटी की लिमिट, और यहां पर आपकी पोजीशन वेरिएबल है बेटा। हाँ, वेलोसिटी कहां से कहां भैया? u से v गई वेलोसिटी और पोजीशन 0 से s हो गया था। बस आपको अपना डायग्राम देखना है। यहां पर सर वेलोसिटी वेरी कर रही है, हाँ, u से v और पोजीशन 0 से s। हो तो गया यार। बच्चे कहते सर याद नहीं होता। एक्सेलरेशन आपकी कांस्टेंट होगी, बाहर आएगी, इंटीग्रेशन ऑफ dx आपका x बन जाएगा 0 से s इज इक्वल टू v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाय 2 बन जाएगा u से v। हो तो गया यार। a इंटू एस माइनस 0 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2 माइनस यू स्क्वायर बाय 2। 2 को इधर ले आओ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, या वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आ तो गया, हाँ या ना? ये उनके लिए आसान है जिसने इस पर ध्यान दे दिया, और आपके लिए ये बहुत बड़ी कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। आगे कल की क्लास में सवाल गलत करवाऊंगा आपसे, देखना कल की क्लास में आपसे सवाल गलत, कल नहीं तो परसों करवाऊंगा जरूर।
बच्चों को इतना मजा आने लगेगा ना थोड़ी देर के बाद, अरे यार ये सही है। और जहां पर एक्सेलरेशन वेरी हो रही है वहां पर भी लगा रहे हैं, मस्त खुश खुश। बेटा जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, तभी ये रिलेशन है। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर आएगा तभी ये रिलेशन है। ये रिलेशन की डेरिवेशन तभी हो पाई जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। अगर एक्सेलरेशन वेरी करेगा तो ये कुछ भी नहीं कर सकता तू है। तो सर तब क्या करेंगे? हाँ बेटा हमारी छाती पे धर दियो, क्वेश्चन हो जाएगा। हट, बेसिक तरीके से करेंगे। इंटीग्रेशन जो आप नॉर्मल कर रहे थे वैसे करेंगे। क्लियर? पिछले सवालों में देखो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। मैंने बताया v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा ले, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा ले। नहीं लगाया, बेसिक से कर रहे थे ना, आ रहे थे सारे जवाब। ये वाले कब वैलिड हैं? ये तभी वैलिड है बेटा जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अगर मैं इसको पहले करा देता ना तो वो सारे एडवांस के सवाल तेरे से होते नहीं। क्यों? क्योंकि तू बार बार v इक्वल टू यू प्लस एटी लगाता। क्लियर? यस। हाँ आज मजा आया होगा अच्छा लेवल का सवाल करने में ना। कल की क्लास हमारी चुटर पुटर क्लास रहेगी। सर चुटर पुटर में हमारे पास छोटे मोटे क्वेश्चंस रहेंगे। परसों हम लोग ग्राफ्स पर जाएंगे, पहले ग्राफ पढ़ेंगे फिर मोशन अंडर ग्रेविटी पे जाएंगे, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी पहले करा देते ना, हाँ तो फिर बच्चों को ना ग्राफ तक भूल जाता है। तो पहले ग्राफ सीखेंगे अच्छे से और फिर मोशन अंडर ग्रेविटी में ग्राफ वाले सवाल भी लगाएंगे बहुत मजे से। क्लियर? हाँ यस ठीक है। तो आज हमको थैंक यू सो मच, तहे दिल से बोल रहा है। प्रयास वालों ने दिमाग खराब करा लेकिन आपने अच्छे से मेहनत करी, अच्छे भारी सवाल थे फिर भी आपने पेशेंटली ट्राई किया। थैंक यू सो मच और अच्छे से पढ़ाई करी। लव यू ऑल। भगवान करे आपको बहुत सारी विद्या मिले और बहुत सारी विद्या को आप अच्छे से यूटिलाइज कर पाए कहीं अच्छी जगह पर। लाइब्रेरी में महिला मित्र को पढ़ाने के लिए नहीं कह रहा है, जाप के लिए कह रहा है। हाँ सर हम तो बहुत तेज हो गए, हमें उनको पढ़ाने को मिल जाए तो हम अपना सब्जेक्ट छोड़ के उनका भी पढ़ा देंगे, हम बहुत तेज। इसके लिए नहीं बोल रहे, ठीक है। कुछ बच्चे होते अपनी चालाकी से इस डायरेक्शन का भी फल खाने की पूरी कोशिश करते, मत करिएगा, ठीक है। हाँ इनको देखो, अरे हम जानते हैं दिखावे में तुम लोग कितना आगे हो यार। हाँ मैं जानता, एक कंसेप्ट समझ आ जाए भाई जो, और क्लास में कोई महिला मित्र परेशान मिल जाए उसी कंसेप्ट, उसके अलावा तो कहाँ ही आता है। उसी कंसेप्ट पे कोई महिला मित्र मिल जाए जो क्या बताए थे अभी बता रहे हैं, सर्वर हटाइए हम बता रहे हैं धड़ाक से। हाँ सर को साइड करके अपना जगह बनाएंगे, ठीक है। हम बताएंगे नॉलेज, हाँ सर कहाँ नॉलेज दे पाते हैं। तो भगवान करे कि आपके पास बहुत सारा नॉलेज आए, ठीक है, बहुत आगे बढ़े जॉब के लिए, ठीक है। यस ओके, तो फिर अपन लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए मचाते रहिए।